श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार। बैनव रघुवर विमल जसो, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बजियो ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कपि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर मैं सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लाग गए अचरज लागी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक कांपते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चेत न डरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव खुदाई।
सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय बोलिए सब भगतन की जय। ओम नमः शंभवाय जमयो भवाय च नमः। शंकराय जमयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। भगवते सांवरदा शिवाय नमः। विष्णुस्वरूपाय व्यासाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपाणिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। अद आरारतिक्याम् ओम एदगं अवेः प्रजननं मे तोदतवीरगं सर्वगणगं सत्ताये आत्मजनि प्रजा जनि पशुजनि लोकजन्य भजजनि गगनेः प्रजां बहुलं मे करोतु वन्न वयोरेतो अथमासु धत्ता। गुरुदेव भगवान परम पूज्य महाराज जी के चरणों को सादर प्रणाम करते हुए आइए हम सभी आर्त भाव के साथ सप्तम दिवस की कथा के पूर्व भगवान शिव शंकर की आरती करें सब मिलकर। गौरव गणावतारं संसार सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारि वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुषितस्य भव। करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हृदयं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोले भोलेनाथ बाबा की जय। सभी लोग अपने जगह अर्ध प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम दे तीर्थानि प्रचरन्ति जिगाहतानि गंगिड़ः ते काकुदहस्रयोजने वधन्वानि तन्मते यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति क्षणायां पदे पदे। कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं वसपै देवादिवन्दनं देववन्दना देवतादिवन्दनं स्वयं गृहीत्वा हस्तं प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपदपाञ्जलि। ओम जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरिबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चन। वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिनमत राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग दोनों हाथ जोड़ लीजिए। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। सुखी बसे संसार
संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध कोट धन धान से वंचित रहे न कोय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य हो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो रिहा। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता ओ मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभो, जय गणपति चित चोर। बोले विश्वनाथ भगवान की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगत गुरु कृपाल जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय, श्री राधा निकुंजाश्रम की जय, श्री रोहिणी गवधाम की जय, अपने अपने माता पिता की जय, नगर के समस्त देवी देवताओं की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ आशुतोष अनंत अजन्मा सर्वव्यापक जगदाधार जीव के त्रैताप को दूर करने वाले सत्य रज तम तीनों गुणों से परे भगवान देवादिदेव महादेव के असीम कृपा
मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री बांके बिहारी जी की महत्व कंपा, श्री हनुमान जी महाराज की सहज कृपा और परम पूज्य मेरे सदगुरुदेव भगवान की विशेष कृपा के फल स्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र नगरी, जिस प्रांत ने भगवान राम की जननी को जन्म दिया, जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत, जहां निरंतर धर्म की गंगा बहती है, भक्ति की गंगा बहती है, ऐसे पवित्र स्थान मां बमलेश्वरी की छत्र छाया में स्थापित मां बमलेश्वरी पेट्रोल पंप के इस पवित्र प्रांगण में श्री शिव महापुराण की इस पवित्र आयोजन में आए हुए मेरे सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिन्होंने अपना तन मन और धन निराभिमान भाव से भगवान के श्री चरणों पर अर्पित करने का संकल्प और तन में मन शुभ संकल्प मस्तु भगवान उनके शुभ संकल्प को पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय श्री रिकेश अग्रवाल जी, आपके पूजनीय माता जी श्रीमती संतोष भाई अग्रवाल, आपकी पूजनीय दादी जी श्रीमती जानकी भाई अग्रवाल, जिनके मोक्षार्थ के निमित्त यह शिव महापुराण हो रहा है, आदरणीय स्वर्गीय श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी और आपके पिता श्री स्वर्गीय श्री मोहन लाल अग्रवाल जी। मैं तो एक बात सदैव कहूंगा, अभी आपके पितर अगर वहां से देख रहे होंगे तो उनको जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता आपने दे दी, सबसे बड़ी जीवन की खुशी दे दी। साथ में उपस्थित समस्त अग्रवाल परिवार, आए हुए सभी मेरे श्रोतागण, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण, निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अवगाहन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे प्रभु के प्रति प्रेम है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हम भगवान शिव से जुड़े, मन वाणी कर्म को भगवान शिव से जुड़े। आज विश्राम दिवस की कथा है, और इस विश्राम दिवस की कथा में जहां स्थान मिलता है आपको वहां विराजमान हो जाइएगा। भगवान के सामने ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, ना कोई साधारण होता है ना कोई वीआईपी होता है ना कोई वीवीआईपी होता है, सब समान होते हैं। शिव के सन्मुख और जो अपने आप को समझता है वो भगत हो ही नहीं सकता। इसलिए जथा जोग माने संतोषा, ईश्वर के सन्मुख बैठने के बाद जैसा रहो, जिस स्थिति में रहो वैसे ही रहना। कहीं कोना मिल जाए विराजमान हो जाइए। और आइए बड़ी भाव के साथ हम भगवान के नामों का स्मरण करें। पश्चात जैसे मेरे महादेव की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, मेरे सदगुरुदेव जी की इच्छा होगी, आज के कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से बोल लीजिए हर हर, और जोर से बोल लीजिएगा हर हर, बड़े भाव से।
महाकाल की इस नगरी में। हाँ, हमें तो ऐसा लगता है हम आप सबसे दूर ही ना जाए। जगदीश अग्रवाल जी बोल रहे थे, गुरुजी ये 6 दिन कैसे बीत गए। हाँ। देखो, भक्त को भगवान के पास रहने का समय पता नहीं चलता है, और हम भी यही कहे और आप लोग भी यही कहिएगा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ शिव जी भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शिव जी भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी, ओ मेरे महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी में मैं पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा गाली जगह गाली हम के साथ। जय जय। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। और लोग हमारे ऊपर से चढ़कर मंदिर जाए। लोग हमारे ऊपर से चढ़कर मंदिर जाए। ओ शिव भक्त हमारे ऊपर से चढ़कर मंदिर जाए। शिव भक्त हमारे ऊपर से चढ़कर मंदिर जाए। ओ भक्तों के जब पाँव पड़े तो, भक्तों के जब पाँव पड़े तो भक्तों के जब पाँव पड़े तो, भक्तों के जब पाँव पड़े हो जाए उद्धार हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हो शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा ऐसे के दोनों हाथ पसार के
त्यागूं त्यागूं छिपरा तट पर जब भी ये तन त्यागो त्यागो छिपरा तट पे जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं छिपरा तट पर जब भी ये तन त्यागो त्यागो छिपरा तट पे इतना करना स्वामी चिता जले मरघट पर इतना करना स्वामी चिता जले मरघट पर ओ इतना करना भोले मेरी चिता जले मरघट पर इतना करना भोले चिता जले मरघट मेरी भस्मी चढ़े आप पर 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 पाँव तुम्हारा प्यार शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा कर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा ओ मेरे शिव जी भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा शिव जी भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा गा लीजिए बड़े भाव से जय हो जय जय भोले भंडारी गौरा के त्रिपुरारी जय भोले भंडारी गौरा के त्रिपुरारी मेरे जय भोले भंडारी गौरा के त्रिपुरारी जय भोले भंडारी गौरा के त्रिपुरारी और रखियो लाज हमारी सग जग के हितकारी रखियो लाज हमारे सब जग के हितकारी ओ मेरी रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी रखियो लाज हमारे सब जग के हितकारी ओ मन की इच्छा पूर्ण होवे इच्छा पूरी हो मेरे मन की इच्छा पूर्ण होवे आशा पूरी हो जाऊं वाराणा थोड़ी आनंद के साथ गाले चले ओ मन की इच्छा पूर्ण होवे इच्छा पूरी हो जाऊं वाराणा शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा शंकर भोलेनाथ हमारा ओ शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा महाकाल की इस नगरी में महाकाल की इस नगरी ओ महाकाल की इस नगरी में महाकाल की इस नगरी मैं पाऊं जन्म दोबारा शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा शंकर भोलेनाथ
बोले देवादिदेव महादेव की जय। महाकाल की इस नगरी में मैं पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान किसके हैं? हमारे। जिस दिन मन में ये बात बैठ गया कि भगवान मेरे हैं, ये बात समझ लीजिएगा, जब आप उनको अपना समझने लग जाओगे ना तो भगवान भी आपको अपना मानने लग जाएंगे। हाँ हाँ, अपना समझ करके रखना भगवान को। ये संसार सपना है। हाँ, अगर इस दुनिया में कोई अपना है तो मेरे शिव ही अपने हैं। अच्छा, अपना कौन है इस दुनिया में? समझिएगा, अपनों की परिभाषा क्या है? अपनों की परिभाषा एक शब्द में मैं आप सबसे निवेदन करूं, जो आपके साथ दुख में खड़ा है वही आपका अपना है। सुख में तो पराये भी अपने लगते हैं, जिनको नहीं भी जानते ना भैया, वो भी आपके पास आकर के बड़ी अच्छी अच्छी बात करेगा। सुख है, सब बढ़िया बढ़िया है तो सब अपने बनेंगे, परिवार भी अपना रहेगा। और जब जीवन में दुख आता है ना, तब पता चलता है। और मैं तो कभी कभी यह भी कहूं कि दुख भी आता इसीलिए है कि हम अपनों की परख कर सके, अपनों की परख हो सके। और हमारे गुरुदेव जी तो अक्सर यही बात कहते हैं कि बेटा, जीवन में सदैव विचार करते रहना चाहिए। सदैव ये विचार करो कि अपना कौन है इस दुनिया में, कौन है मेरा। और जब विचार करके जब आप निर्णय पर जब आओगे ना, रिजल्ट जब आपके हाथ में आएगा ना, तो भगवान ही अपने हैं, बाकी दुनिया कोई अपना नहीं है। सब जुड़े हैं आपसे, लेकिन सब स्वार्थ के कारण जुड़े हैं आपसे। आजकल का आदमी किसी के सामने ऐसे भी करता है, उसमें भी स्वार्थ होता है, वहां भी स्वार्थ है। अरे कहां तक की बात कहे, कोई किसी को बिना स्वार्थ के फोन नहीं करता है, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। तुलसीदास कह गए सभी से, ऐसा कलयुग आएगा, स्वार्थ में ही जिएगा मानव, स्वार्थ में मर जाएगा। स्वार्थ के लिए। अच्छा, स्वार्थी व्यक्ति के लक्षण आपको पता है? स्वार्थी व्यक्ति कैसे होते हैं? स्वार्थी व्यक्ति जब भी आपसे बात करेगा, स्वकार्य कुशलः सूत्र है। स्वार्थी व्यक्ति जब भी आपसे बात करेगा, घुमा फिरा करके देखना उनमें उन्हीं का ही छुपा रहता है। आपकी भी हित की बात करेगा ना, तो घुमा फिरा करके सोचिएगा उन्हीं का ही कल्याण होगा, उन्हीं को फायदा होगा। ये स्वार्थी के लक्षण है। इसलिए भगवान से प्रेम करो निष्काम भाव से, निष्काम। हाँ, और मैं तो यह भी कहूँ, भगवान के सामने जब भी जाओ ना तो मांगना मत, कभी मांगना मत। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी, पहले भगवान प्रकट होकर के दर्शन देते, आजकल क्यों नहीं देते हैं? प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए, मार्कंडेय जी के लिए शिवलिंग से प्रकट हो गए, आजकल क्यों प्रकट नहीं होते? तो हमने उनसे एक ही बात कहा, भैया व्यक्ति की मांगने का जो स्वभाव है ना, वो व्यक्ति छोड़ नहीं रहा है, जिनके कारण भगवान भी उनसे दूर हो रहे हैं। मांगने से ना प्रेम की धारा टूटती है। इसको एकदम सरल उदाहरण से समझेंगे। जैसे हम रोड में
चल रहे हैं 4 व्हीलर में, गाड़ी चलाते हुए जाते हैं। आप देखेंगे कहीं रेड सिग्नल जलती है, आप गाड़ी रोकते हैं, और जब गाड़ी रोकते हैं ना तो अगल बगल मांगने वाले आ जाते हैं मांगने के लिए। तो हम क्या करते हैं, कांच चढ़ा देते हैं, खूब परेशान कर रहे, कांच चढ़ा दो। फिर भी लोग कांच को खटखटाते हैं, खोलो कुछ पैसे दे दो। हम परेशान होकर के कांच चढ़ा देते हैं। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है जब भी भक्त भगवान शिव के सन्मुख जाता है या भगवान के सन्मुख जाता है तब तक मांगता है और बार बार मांगता है, और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि भगवान भी कांच चढ़ा करके बैठ गए हैं। हाँ, जब भी आता है मेरे सामने मांगता है, वो कुछ नहीं मिलेगा। मांगने से प्रेम की धारा टूटती है, इसलिए मांगना मत कभी। हाँ? कभी मत मांगना भैया। भक्त प्रहलाद ने भगवान से नहीं मांगा। भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद से कहा कि बेटा मांगो। भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु क्षमा करना, जो आपकी भक्ति कुछ इच्छाओं को लेकर के करता है, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पुत्री चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को मान चाहिए, प्रभु वो आपका भक्त नहीं है, वह विशुद्ध व्यापारी है। जो आपकी पूजा नहीं कर रहा है वो व्यापार करने आया है, प्रभु ये कर दोगे तो ये दूंगा। यह एक विशुद्ध व्यापारी का खेल है। इसलिए भगवान से मांगना मत जीवन में कभी भी। हाँ, अगर कभी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके मांगने की इच्छा हो ना, तो हाथ जोड़ करके यही कहना कि प्रभु 2 सूत्र दिया है रामचरितमानस में, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, 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 जेहि विधिनाथ करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। प्रभु आप वो करिए जिनसे मेरा हित हो। हाँ, अगर प्राइवेट नौकरी में जीवन चल रहा है प्रभु तो सरकारी मत देना। अगर 70% में ही काम चल रहा है तो 90% की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बात बताऊं भैया, भगवान आपसे कहीं ज्यादा आपके बारे में जानता है, आपके बारे में समझता है, इनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं औरों की बात ना करूं, अपनी बात करूं। जब हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो हमारी इच्छा थी हम इंजीनियर बने। सर्विस भी किया, फिर मन में आया कि चलो थोड़े बहुत भजन करना सीख जाते, गायक बन जाते। लेकिन मेरे गोविंद को ये मंजूर नहीं था। न उन्होंने इंजीनियर के रूप में स्वीकार किया, न गायक के रूप में स्वीकार किया, उन्होंने अपने दास के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए एक बात मैं विश्वास से कहता हूं, आप जिस इच्छाओं को लेकर के भगवान के सन्मुख आओगे वो इच्छा भगवान पूर्ण तो करेंगे भैया, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए भगवान से हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना करना कि प्रभु जेहि विधिनाथ हो यही तुमोरा, आप वो करिए जिनसे मेरा कल्याण हो। हाँ, आप वो करिए जिनसे मेरा भला हो पाए।
धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते ना ना, जो आप चाहो वही मेरे लिए हो, जिनसे मेरा कल्याण हो आप वो करिए। हाँ, कभी कभी ना निस्वार्थ भाव से भी प्रार्थना करके देखना। हाँ, अपने लिए नहीं, कभी अपनों के लिए जी करके देखना, अपनों के लिए, कभी समाज का कल्याण करके देखना, कभी देश का हित करके देखना, कभी अपने धर्म के लिए जी करके देखना, कभी अपनी संस्कृति को संभाल करके जीने का कोशिश करना। मैं सत्य कहता हूं, इतनी खुशी अंदर आएगी, इतनी खुशी अंदर चली जाएगी, अभाव में भी आपको आनंद आएगा, अभाव में भी सुख मिलेगा। और शिव महापुराण हमको यही बताता है भगवान की भक्ति हम कैसे करें। कुछ लोग ये विचार करते हैं हम बंधे हुए हैं। हाँ हाँ महाराज जी, हम बंधे हुए, हम काम धंधे से नहीं निकल पा रहे हैं, हम बंधे हैं। एक बात बोलूं भैया, कोई बंधा नहीं है। हाँ, सब स्वतंत्र हैं। जो ये सोचता है हम बंधे हैं ना, वो सच में बंधा है, और जो ये सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं वो सच में स्वतंत्र है। आप अगर यह सोच रहे हैं कि भगवान मुझसे बहुत दूर है, तो सत्य कहूं भगवान सच में आपसे बहुत दूर है। अगर आप ये मन में विश्वास रख रहे हैं कि मेरे शिव जी, मेरे गोविंद मेरे सबसे प्रिय हैं, सबसे नजदीक हैं, तो सच में भगवान आपके सबसे नजदीक है। हाँ। हम सोच लिए हमें कोई बांध लिया। हाँ। एक बार एक व्यक्ति के पास 10 गधे थे, 10 गधा। एक गांव में गधा बेचने गया तो एक गधे की रस्सी खो गई थी, तो 9 गधा को बांधा एक रस्सी से। अब 10वें नंबर के गधे को बांधने के लिए जैसे देखा रस्सी नहीं है, विचार करने लगा अब क्या होगा, रात में विश्राम भी करना है, कहीं गधा चला गया तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने एक संत से परामर्श लिया। गांव में एक संत रहते थे, उनसे परामर्श लिया, गुरुजी 10 गधे हैं, एक की रस्सी नहीं है, 9 को बांध चुका हूं, एक को क्या करूं। गुरुजी ने कहा एक काम करो, गधे को जैसे बांधते हो ना वैसे ही नाटक करो। हाँ, गधे के कान को खींच करके लाओ, जहां ठोकते हो खूंटे वहीं किल लगा दो, और उनके गले में ऐसे फंदे डालो जैसे सच में डाल रहे हो, और ठोकते हुए जैसे सच में बांध रहे हो। गधे को लगना चाहिए क्यों बंध रहा है। उस व्यक्ति ने कहा गधे को अगर मालूम चल गया कि मैं बंधा नहीं हूं, संत ने कहा फिर गधा किस काम का, नाम ही गधा। हाँ। और आजकल भी यही दृष्टि है, छोटी मोटी चीज ना आजकल के लोगों को चमत्कार लगने लगता है। हाँ। आजकल लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो गधे को वैसा ही किया, 9 को बांधा, 10वें नंबर के कानों को खींचा, खूंटे के पास रखा, हाथ को घुमाया, ऐसा लगा जैसे गधा बंध रहा। अब जैसे दूसरे दिन प्रातः में 9 गधे को छोड़ा गया। अब ये 10वें नंबर का जो गधा था उनको छोड़ा नहीं, बांधा ही नहीं था। अब 9 तो बिना मारे ही आगे बढ़ गए, आगे चले गए, लेकिन 10वें नंबर का गधा टस का मसना, डंडे से मारे तो भी आगे ना बढ़े। अब तो परेशान हो गया, गधे पर एक जादू कर दिया महात्मा ने, ऐसा लगता है। चले गए महात्मा के पास, महात्मा से कहा कि महाराज हमारे गधे को आपने कर क्या दिया, वो तो आगे बढ़ता ही नहीं है। किस गधे की बात कर रहे हो, जिस गधे को आपने झूठ मूठ के बांधने के लिए कहा था।
महात्मा ने कहा जैसे झूठ मूठ के बांधे हो वैसे झूठ मूठ के छोड़ दो उनको। और वो व्यक्ति आया, गधे को जैसे बांधा था वैसे उल्टे हाथ घुमाया, झूठ मूठ का छोड़ दिया। उस गधे को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ब खुद चलने लगा। अब ये जो कहानी है ना भैया, आपकी और हमारी है, ये गधे की नहीं है। हम सोच बैठे हैं कि हमें किसी ने बांध लिया है, हमें परिवार ने बांध लिया है, हमें व्यापार ने बांध लिया है, सोच बैठे। हाँ। और यही सोच सोच कर क्या हमारा समय नहीं मिलता, हाँ, समय नहीं मिलता, इकट्ठा करने में लगे हैं जीवन भर। हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होगी, निवेदन करूं मैं आप सबसे, कभी पूर्ण नहीं होगी हमारी इच्छाएं। आज 10 कमा रहे हैं, कल 20 की इच्छा होगी, परसों 30 की, 50 की इच्छा होगी। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती किसी की। हाँ, किराए के मकान में रहते थे, विचार करते हैं खुद का हो जाता भले एक कमरे का, एक कमरे का घर मिला, घर बना लिया, अब तो इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, गृह प्रवेश बढ़िया करा लिया, सब चीज बढ़िया है। अब विचार करने लगा घर तो बन गया है, एक आध 2 पहिया वाहन मिल जाता। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा शुरू हुई। भगवान ने 2 पहिया वाहन भी दे दिया, भगवान की कृपा से शादी हुई, परिवार बढ़ने लगा। अब विचार होने लगा 4 पहिया मिल जाता तो अच्छा था। अब फिर विचार करने लगा शहर से दूर है घर हमारा, शहर के नजदीक एक आध प्लॉट ले लेते। घर बना लिया, घर बनाने के बाद इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन फिर से नई इच्छा। जैसे ही गृह प्रवेश हुआ है दूसरे दिन नई इच्छा शुरू हो गई। हाँ। फिर बेटी की शादी, बेटी की शादी, जीवन भर कभी सत्संग नहीं किया। हाँ महाराज जी बस 2 का 4 कर दो। हाँ। परिवार में 2 बच्चे हैं हमारे, एक लड़की एक लड़का, लड़के की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, फिर चले। हाँ, फिर करेंगे सत्संग। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होगी भैया। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे कपड़े उतार करके बैठा था 2 घंटे से। उस व्यक्ति से पूछा गया भैया कर क्या रहे हो? कहा कि स्नान करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कहा बोले 2 घंटे से निर्णय ले रहे हो कि करूं कि नहीं? उस व्यक्ति ने कहा मैं ये देख रहा हूं समुद्र की लहरें शांत हो तो मैं डुबकी लगाऊं। उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारी जिंदगी की लहरें शांत हो जाएगी, समुद्र की लहरें शांत नहीं होंगी। यही समुद्र की लहरें हमारी इच्छाएं हैं। हाँ, एक इच्छा समाप्त नहीं होता, एक लहर समाप्त नहीं होता, दूसरा लहर उठ जाता है। इसी के मध्य में आपको भजन करना पड़ेगा, इसी के मध्य में आपको मेरे शिव को याद करना पड़ेगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ सभी गाली जगह। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजी
मुझे नाता तोड़ दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि रखे राम ताहि काली विधि जय जय। रहे। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। देखो भैया, मुख में अगर भगवान का नाम है और राम का काम कर रहे हो ना, राम राम कह रहे हो, राम राम करना अच्छी बात है, लेकिन राम का काम करना चाहिए। अगर राम का नाम मुख में है, राम का काम हाथ में है, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। 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 भगवान राम आपके साथ हैं, इसीलिए जीवन में एक बात याद रखिएगा, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहे। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहे। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। भजन करिएगा, खूब भजन करिए, जितना हो सके उतना करे, लेकिन एक चीज से डरना, भजन करते समय, पूजन करते समय, जप करते समय एक चीज से दूर रहना, किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अभिमान आ गया, भजन करते हम करते हैं भजन, हम जप करते हैं, हम इतना पूजा करते हैं शिव जी का, इतने बिल्व पत्र प्रतिदिन चढ़ाते हैं, 4 घंटे बैठ के ओम नमः शिवाय करते हैं, खूब कह लीजिए। और आप कहोगे ना कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, उसमें मेरे जीवन का कल्याण होगा, असंभव।
कल्याण करेंगे तो मेरे शिव जी मेरे राम जी। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। ओ किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। इसलिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हो सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। हो ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। हो सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जैसा मेरे प्रभु चाहे। सेतुबन्धतो रामेशं नागेशं नागावये वाराणसी विश्वेशं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं भुष्मेशं च शिवालये। और इन 12 नाम को जो लेता है, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतम पापम। लेने की बात नहीं कही गई है, स्मरणेन विनश्यति। भगवान के 12 नाम को जो भी लेता है, केवल स्मरण मात्र से 7 जन्म के किए हुए पाप समाप्त हो जाते हैं। सप्त जन्म कृतम पाप। हाँ। आज दीक्षा के लिए अग्रवाल परिवार से आए हुए थे। बेटी का क्या नाम है बेटा? आर्या। उन्होंने हमें श्लोक सुनाया। कहाँ है? दिख सो गई है। अच्छा। हाँ। श्लोक हमें, और हमें इतना अच्छा लगा। वाह वाह, 7 साल की बेटी है और कितना बढ़िया संस्कार है। उनके माता पिता को मैं धन्यवाद दूं, आपने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया। 7 साल की बेटी है भैया। मुझे वो दिन याद आ गया, भिलाई में कथा चल रही थी भागवत जी की। नवंबर में कथा थी महाराज जी, नीरज वैष्णव जी की, है ना? और कथा के विश्राम में 6 साल के बच्चे ने भागवत के श्लोकों का पाठ किया। हाँ। यदु परिवार से वो बेटी थी, नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे ऐसा लगा कि वाह, आज भी हमारा सनातन जीवित है। यही सीख चाहिए हर सनातनियों को, और यही सीख चाहिए हर बच्चों को। मैं तो समस्त माता पिता से मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है, अपने बच्चों को कार भले ही मत देना, लेकिन संस्कार जरूर देना। उनके हाथ में कार नहीं, उनके हाथ में संस्कार दो भैया,
संस्कार रहेगा ना, 1000 कार खड़ा कर लेगा घर के सामने, और संस्कार विहीन रहेगा तो कार रहेगा उनको भी बेच देगा। और यही संस्कार मैं रिकेश अग्रवाल जी में देखता हूं, जिन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों को नहीं छोड़ा। और क्या परिस्थिति थी, निज जीवन के बारे में मुझे बहुतों ने अवगत कराया। श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण बताऊं भैया? श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अमीरी में निर्धन जैसा व्यवहार करे और निर्धनता में अमीरी जैसा व्यवहार करे। जब से मैं आया हूं मैं देख रहा हूं, और परिवार ने पूरा परिचय भी दिया कि महाराज जी पहले स्थिति ऐसी थी, और धीरे 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 करके मेरे प्रभु ने हाथ पकड़ा, और लेकिन तनिक भी मन में अभिमान नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति दुराव नहीं। जैसे वो दिखते हैं वैसे ही अंदर से भी वैसे ही भरे हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे नाथ, इस परिवार में जो कथा हो रही है, अग्रवाल परिवार के समर्पण को अपना संबल प्रदान करना, अपनी भक्ति प्रदान करना, अपना विश्वास प्रदान करना। जिन्होंने सबको साथ लेकर के चला, देखो जीवन में ऐसा बनना भैया, ऐसे जीवन में बनना कि कभी जीवन में अगर आपसे कोई शत्रुता भी रखता हो, एक दिन उनके भी जीवन में आपके प्रति प्रेम उपज जाए। अपना चरित्र ऐसे बना करके रखिएगा। अपने आप को जितना हो सके पवित्र रखना, जितना हो सके इन प्रपंच से दूर रखना, जितना हो सके सत्य बोलना। और जब आप इन सब चीजों से दूर रहोगे ना, तो आपके दिमाग में दबाव भी कम रहेगा। जो आदमी सत्य कहता है ना, यहाँ दबाव कम रहता है। और झूठ बोलने वाले जो व्यक्ति है तो उनके भगवान ही मालिक है। सत्य बोलना जीवन में, जैसे हो वैसे रहना, जैसे हो, जैसे दिखते हो वैसे रहना। सबके सामने तो अच्छा बन जाते हैं हम, श्रेष्ठ बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, लेकिन इनके नजर में उतर जाते हैं। सबको रिझाने की कोशिश होती है हमारे, हाँ, लेकिन इनको नहीं रिझा पाते। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है। संत कह रहे थे, हमने सबको रिझाया, हमने सबको अपना बनाया, लेकिन जिनको अपना समझना चाहिए उनको ही अपना नहीं बनाया। कभी शिव जी के मंदिर गया ही नहीं, कभी शिव जी के मंदिर गया ही नहीं। शिव भक्ति कहलाने से क्या फायदा, कभी शिव जी के मंदिर गया ही नहीं। शिव भक्ति कहलाने से क्या फायदा, कभी शिव जी के मंदिर गया ही नहीं। शिव भक्ति कहलाने से क्या फायदा, कभी शिव जी के मंदिर गया ही नहीं। शिव भक्ति कहलाने से क्या
शिव का ध्यान कभी भी लगाया नहीं, शिव का ध्यान कभी भी लगाया नहीं। सिर्फ दीपक जलाने से क्या फायदा, शिव का ध्यान कभी भी लगाया नहीं, सिर्फ दीपक जलाने से क्या फायदा। कभी शिव जी के मंदिर चंदन लगा, बिन पूजा के कुमकुम का तिलक लगा। लाख माथे पे अपने तू चंदन लगा, बिन पूजा के कुमकुम और तिलक लगा। गुणगान कभी इनका गाया नहीं, गुणगान कभी इनका गाया नहीं। लोग तिलक लगाते जय महाकाल। लेकिन भगवान का नाम मुख में नहीं आया। तिलक लगाए हैं, कैसे तिलक लगाए हैं? बिना पूजा पाठ के तिलक लगा रहे हैं। हाँ, घर में बढ़िया तिलक रखे हैं, भगवान में नहीं चढ़ाए उस तिलक को, केवल बढ़िया दिखे करके तिलक लगा रहे हैं। और मैं तो कहूँ लगाइए, अच्छी बात। मेरे युवा भाई बहन कम से कम तिलक तो लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक और निवेदन करूंगा, गुणगान कभी इनका गाया नहीं, गुणगान कभी इनका गाया नहीं। उपदेश सुनाने से क्या फायदा, गुणगान कभी इनका गाया नहीं, उपदेश सुनाने से क्या फायदा। शिव का ध्यान कभी भी लगाया नहीं, सिर्फ दीपक जलाने से क्या फायदा। शिव का ध्यान कभी भी लगाया नहीं, सिर्फ दीपक जलाने से क्या फायदा। बोले शंकर भगवान की जय हो। शाम ढलते ही घर में उजाला करे, मन के में भक्ति का दीपक जलाया नहीं। ओ शाम ढलते ही घर में उजाला करे, मन में भक्ति
जलाया नहीं, शिव शंकर की आरती उतारी 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 नहीं। सिर्फ बाजा बजाने से क्या फायदा, शिव शंकर की आरती उतारी नहीं, सिर्फ बाजा बजाने से क्या फायदा, शिव शंकर की आरती उतारी नहीं, सिर्फ डमरू बजाने से क्या फायदा, शिव शंकर की आरती उतारी नहीं, सिर्फ डमरू बजाने से क्या गा लीजिएगा बड़े भाव से। दूसरों को तो धर्म की बातें कहे, धर्म की राह पर तो स्वयं ना चले, दूसरों को तो धर्म की बातें कहे, धर्म की राह पर तो स्वयं न चले, सच्चे धर्म का जिनको ज्ञान नहीं, सच्चे धर्म का जिनको ज्ञान नहीं, ऐसे ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा, सच्चे धर्म का जिनको ज्ञान नहीं, ऐसे जानी कहलाने से क्या फायदा, शिव का ध्यान कभी भी लगाया नहीं, पद दीपक जलाने से क्या फायदा, शिव का ध्यान कभी भी लगाया नहीं, सिर्फ दीपक जलाने से क्या फायदा, ऐसे ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा, ऐसे दानी कहलाने से क्या फायदा, सिर्फ बाजा बजाने से क्या फायदा, सिर्फ बाजा बजाने से क्या फायदा, उपदेश सुनाने 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 से क्या फायदा, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, लाख गंगा नहाने से कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर बाद अमृत पिलाने से। याद रखना भैया, जीवन में हम जो कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, यही हमको शिव महापुराण सिखाती है। हाँ, क्या हो रहा है हमारे जीवन में। बड़ी सुंदर बात कही है, रोज पानी से तन को तू धोया मगर, मन के मैले को अब तक निकाला नहीं। अपने मन को प्रभु को
चढ़ाया नहीं, लाख पैसे चढ़ाने से मन को चढ़ा करके देखिएगा। और जिन्होंने मन चढ़ा दिया ना, ये बात समझिएगा, मन चढ़ाते चढ़ाते एक दिन ऐसी आएगी कि आपका जीवन चढ़ जाएगा भगवान के चरणों में। आप क्या चढ़ा रहे हैं यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, आप उस वस्तु को किस भाव से चढ़ा रहे हो ये बात महत्वपूर्ण है। हाँ। नंदीश्वर भगवान कहने लगे भगवान के चरणों में हम जो कुछ भी अर्पित करते हैं, हाँ, वो भगवान को ही प्राप्त होता है अगर हमारा भाव सच्चा है। सबसे पहला सौराष्ट्रे सोमनाथम च। अच्छा, हम शिव महापुराण श्रवण करते रहते हैं, हम ज्योतिर्लिंग जाते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको ज्योतिर्लिंग का निर्माण क्यों हुआ, प्रकट कैसे हुई है, कथा भी पता नहीं है। भगवान विराजमान कैसे हुए, आए कैसे, हाँ? भगवान सोमनाथ की कथा कौन जानता है? निवेदन करूंगा, जो जानता हो सोमनाथ जी की प्राकट्य की कथा। निवेदन करूं आप सबसे, शिव कथा करीब 6-7 साल से सुन रहे हैं, और मैं तो कहूं 15 साल से सुन रहे हैं किसी न किसी विद्वान के द्वारा। हम एक निवेदन करूं भैया आप सबसे, शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र जो होता है वो हमारे अंतःकरण के शत्रु को समाप्त करता है, शस्त्र हमारे जीवन के बाह्य शत्रुओं को समाप्त करता है। जीव को शास्त्रमुखी, गुरुमुखी ये होना आवश्यक है, समझिएगा। शास्त्र पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अगर हम गुरु परंपरा से अगर किसी शास्त्र को पढ़ेंगे तो उनका असर जीवन में दिख पड़ेगा। हाँ। और गुरु परंपरा मैं तो कहूं भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लीजिए, शिव ही गुरु सबके। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरि रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। वंदे बोधमयं नित्यम कौन है? शिव। गुरुं शंकर रूपिणो, भगवान शिव सबके गुरु। देखो भैया, जितने भी शास्त्र की रचना हुई, जितने वेद की रचना हुई, जितने मीमांसाएं हुए, जितने पुराण हुए, सबकी रचना करने के भगवान शिव के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसको। और भगवान शिव जी जब उसमें साइन करते हैं तब आगे बढ़ता है वो। यह है गुरु, गुरु शंकर रूपिणो। और कैसे गुरु हैं? कैसे गुरु हैं शिव जी? जो टेढ़ा जो चंद्रमा है ना, उनको भी पूजनीय बना देते हैं। सबसे पहली बात, चंद्रमा का गुण क्या है? चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। चंद्रमा को शाप मिला, चंद्रमा कलंकित है। सबसे पहली बात, चंद्रमा टेढ़ा। दूसरा, घटता बढ़ता है। घटते बढ़ने का मतलब क्या? कभी ये बात करे, कभी दूसरी बात करे। हाँ, कभी आपके साथ हो जाए, कभी उनके साथ हो जाए। हाँ, दोनों के पास रोटी सेक ले, दोनों की नजर में बढ़िया बन करके रहना है। घटता बढ़ता है, कलंकित है, टेढ़ा है, लेकिन फिर भी शिव जी इनको अपने शीश पर धारण करते हैं। किसी ने भगवान शिव जी से पूछा, बोले प्रभु आप चंद्रमा को धारण करते हो? चंद्रमा कलंकित है, टेढ़ा है, घटता बढ़ते रहता है, अभिमानी है, अपने स्वरूप का अभिमान है, फिर भी आप इनको शीश पर धारण करते हो। भगवान शिव ने कहा धारण करने के पीछे एक ही कारण है। बोले क्या कारण?
यह मैंने प्रभु के नाम के साथ जुड़ा है, इसलिए मैं उनको अपने शीश पर धारण करता हूँ। रामचंद्र कृष्ण चंद्र, जो मेरे स्वामी के नाम के साथ जुड़ जाए उनको मैं शीश पर धारण करता ही हूँ। और यह कौन है भैया? ये भगवान शिव कौन है? यह जो सोमनाथ जी जो विराजे हैं, हाँ, सौराष्ट्र में जो सोमनाथ विराजते हैं, ये चंद्रमा की ही चर्चा है। गुजरात के पास सोमनाथ है। शिव महापुराण में कोटि रुद्र संहिता में भगवान सोमनाथ की चर्चा मिलेगी आपको। कोटि रुद्र संहिता। दक्ष की 17 पुत्रियां हुई, 27 क्षमा चाहूंगा। दक्ष की जो 27 जो कन्याएं थी, उन सबका विवाह चंद्रमा के साथ किया गया। और ये चंद्रमा के साथ जो 27 के विवाह हुए ना, यही 27 नक्षत्र है। रेवती है, अनुराधा है, उत्तराषाढ़ा है, मृगशिरा है, सतभिषा है। ये 27 नक्षत्र, हाँ, जिनमें चंद्रमा ने विवाह तो किया सबके साथ, लेकिन रोहिणी से खूब प्रेम करता था चंद्रमा। बाहर से जब आता था ना, तो रोहिणी के लिए ही साड़ी लेकर के आता था। अन्य 26 देखते थे। हाँ, 12 महीने में 12 बार यात्रा होती थी, 12 साड़ी रोहिणी के पास, तो सबके पास एक एक। अब बुरा लगेगा कि नहीं बताओ? हाँ? 2 सौत हो, 27 की तो छोड़ो, 2 ही सौत हो। एक के प्रति प्रेम का अधिक आकर्षण, अधिक प्रेम हो, और दूसरों को अगर नगण्य मान लिया जाए तो दुख होगा कि नहीं? बड़ा दुख हुआ। बहुत दिनों तक से कुछ नहीं बोले, और जब सर के ऊपर से जब बात निकल गया, बार बार पति को समझाने लगे। जब चंद्रमा नहीं समझा तो अपने पिता को बताया, दक्ष को बताया। दक्ष ने समझाया, कहा कि बेटी थोड़ा समय दो। हाँ, संबंधों में समय देना जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा जीवन में। हमारी बेटी अगर कहीं गई है, थोड़ी सी समस्या उनके जीवन में है, तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए। समय दीजिए संबंधों को, समझने दीजिए उनको भी, अपनी आपकी बेटी को भी समझने दीजिए, और बेटी को भी सास ससुर और पति को समझने दीजिए। हाँ, कभी कभी क्रोध के आवेश में ना व्यक्ति का धन और धर्म दोनों चला जाता है। आजकल का व्यक्ति बहुत जल्दी ना हाइपर हो जाता है। ऐसा हुआ, ऐसा करो, हाँ ऐसा ही करेंगे, सब खत्म। अरे विचार तो करो। एक बात सदैव ध्यान रखना भैया, जीवन का बहुत बड़ा निर्णय जब लेना होता है ना, तो उतना ही मन को स्थिर रखना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जीवन का जितना बड़ा निर्णय उतना ही मन स्थिर रहना चाहिए। अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो आप निर्णय सही नहीं ले पाओगे। समझिए, एक पहलू को देख करके कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, दोनों पहलू को देख करके निर्णय लीजिए। आज पिताजी ने समझाया, कहा कि बेटी थोड़ा दिन समय दो अपने परिवार में, हो जाएगा सब धीरे से। पति को प्रेम से जीत लो। हाँ, सब व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है भैया। हाँ, अब मान गई बेटियां, फिर आ गई अपने पिता के यहाँ। चंद्रमा का फिर यही शिकायत, रुक्मिणी से ही प्रेम करता था, अन्य को पूछता नहीं था, अन्य की ओर तो देखता भी नहीं था चंद्रमा। फिर से पिताजी को बताया, अब तो पिताजी साथ आए, चंद्रमा को समझाया, चंद्रमा मेरी सब बेटी तुम्हारे साथ ब्याही गई है, जैसा व्यवहार रोहिणी के साथ करते हो वैसा व्यवहार सबके साथ करो। चंद्रमा ने कहा, जी पिताजी, हाँ, अब नहीं होगा। चले गए इधर ससुर जी, दूसरे दिन से फिर वही व्यवहार। हाँ, फिर वही व्यवहार।
बार बार समझाने पर जो नहीं समझता है, संत कहते हैं कोई अगर आपकी बात नहीं समझ रहा है तो एक बार समझाइए, दूसरी बार समझाइए और तीसरी बार मत समझाइए, खुद समझ जाइए। अब क्या समझना, अब इनको नहीं समझाना। होई है सोई जो राम रचि राखा, अब जो भगवान चाहेंगे वही होगा, अब मत समझाओ। कुछ लोग समझते नहीं, कुछ लोग जानबूझ करके समझना नहीं चाहते। हाँ, कभी कभी समझ और ना समझ में बड़ी अनकही हो जाती है भैया। एक पति और पत्नी थे, पति कम पढ़ा लिखा था बेचारा, किसान था, काम करता था, उनकी पत्नी टीचर थी। एक दिन उनकी पत्नी ने अपने पूरे स्टाफ को बुलाया, जितने शिक्षक थे, कहा भोजन बना है, आज हम भोजन बना करके रखेंगे, पूरे स्टाफ को भोजन कराएंगे। अब 7-8 लोग आए, सबको भोजन परोसा। कभी कभी समझ और ना समझ बहुत फर्क होता है, कुछ कुछ बातें हमारी समझ में नहीं आती। तो पत्नी ने भोजन बनाया अपने स्टाफ के लिए। अब जो शिक्षक आए थे उन्होंने कहा आपके स्वामी कहाँ है? अब अंदर से बेचारा बड़ा सीधा साधा भोला भाला बाहर निकला। तो उस शिक्षकों ने कहा इनको भी हमारे साथ बैठने दो भोजन करने के लिए। उनको भी बिठाया। अब सबके लिए थाल लगाई। अब थाल लगाया, अब पूड़ी परोसा, पूड़ी। अब जब पूड़ी परोसा तो पूड़ी छोटे छोटे बने, तो लगता है आगे और कितने छोटे हो जाएंगे। पूड़ी परोसा गया तो सब खाना शुरू किए। अब इनकी आदत थी, किसी किसी खाने की ऐसी स्वभाव रहती है, अब इनकी आदत थी वो एक पूड़ी ही अकेले एक बार में खा जाए। सब्जी लगाए, एक पूड़ी ही खाए, ना तोड़े ना कुछ, सीधे खाए। पत्नी को बड़ा बुरा लगा, पढ़े लिखे शिक्षक आए हुए हैं, मेरे पति एक बार में एक पूड़ी खा रहा है, क्या सोच रहे होंगे इन लोग इनको देख करके। तो पत्नी ने अंदर से आवाज लगाया, ए सुनो। अब पति अंदर नजर डाला पर्दे के किनारे से। पत्नी ने कहा एक नहीं खाना तो एक का 2 करके खाओ। एक पूरी को बीच से तोड़ो, 2 खाओ, 2 बार करके। अब उनको लगा एक खाने नहीं 2 खाने कह रहे हैं। अब 2 पूरी इकट्ठा कर ली, एक के ऊपर एक रखा, उनके ऊपर सब्जी रखी, फिर खाना शुरू किया। अब तो पत्नी का और दिमाग खराब, कहा कि समझता ही नहीं है। पत्नी ने कहा धन्य है तू, धन्य है, नहीं समझ पाएगा। पति को लगा ऐसे भी खाना, प्रणाम करके खाना। अब 2 पूरी रखे, सब्जी डाले और सर में लगाए और फिर खाए। बाद में पत्नी ने फिर कहा कि आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ लोग समझते नहीं और कुछ लोग जानबूझ के नहीं समझना चाहते। हाँ, जानबूझ के नहीं समझते कुछ लोग। हाँ, करते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, हाँ, लेकिन समझते कुछ नहीं। हाँ। तो मैं निवेदन कर रहा था, चंद्रमा को खूब समझाया गया दक्ष के द्वारा, लेकिन चंद्रमा समझा नहीं। फिर से शिकायत लेकर के जब उनकी बेटियां आई, दक्ष बिगड़ गया। दक्ष ने कहा मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा जमाता होकर के, मेरा पुत्र होकर के मैंने अपनी बेटियों को तुम्हारे साथ विवाह कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चंद्रमा, तुम्हें अपने रूप पर अभिमान है इतना, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। और चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। हाँ, चंद्रमा का क्षय रोग हुआ तो चंद्रमा के शरीर गलने लगे, काले पड़ने लगे चंद्रमा का शरीर। देवताओं ने विचार किया चंद्रमा क्षीण हो रहा है, इस पृथ्वी में जो संतुलन बना हुआ है चंद्रमा का वह घटता जाएगा, तो संतुलन समाप्त हो जाएगा, फिर इस पृथ्वी में ठंडकता नहीं रहेगी।
फिर सूर्य के प्रकाश अधिक हो जाएंगे, जल चर थल चर नभ चर सब मारे जाएंगे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। चंद्रमा को भी साथ लिया है, कहा कि महाराज आप कुछ निर्णय दीजिए। इस चंद्रमा के शरीर में 6 रोग हो गया है, दक्ष ने श्राप दे दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा श्राप मिला है सो तो भोगना पड़ेगा। हाँ। देखो जब व्यक्ति गलती करता है ना, उस समय उनकी गलती को उस समय नहीं लगता कि मैं गलती कर रहा हूं, और जब गलती करके जब उनकी सजा मिलती है ना, तब विचार करता है मैंने गलती क्यों की। कभी कभी हाथ पैर में खुजली हो जाती है ना, खुजलाने का समय बढ़िया लगता है। हाँ। और जब बाद में जब वो दुख देता है, जब उसमें जल पड़ते हैं, तब फिर उसमें मलहम लगाएंगे। स्टार्टिंग में हम जब पाप करते हैं ना, हमको अच्छा लगता है। कुत्ता जब हड्डी खाता है ना, आप देखेंगे अच्छा लगता है उनको हड्डी खाना। बहुत जोर जोर से दबाता है। कुत्ते को यह पता नहीं रहता कि उनके ही दांत का रक्त है जो पी रहा है। हमें अच्छा लगता है। काम शहद की बूंद है सब ही नचावत नाच। जो व्यक्ति कामी होता है ना भैया, उस व्यक्ति को नीम का कड़वा रस भी मीठा लगने लगता है। हाँ हाँ, उनके जीवन में काम है तो नीम का कड़वा रस भी मीठा लगेगा उनको। हाँ। आज चंद्रमा रोते हुए आया है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय तो है। कहा कि महाराज क्या उपाय है? कहा कि चंद्रमा तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करें महाराज आप बताइए, क्या करूं उपाय? ब्रह्मा जी ने कहा आप चले जाइए शुभ प्रभास क्षेत्र में, सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र में जाकर के भगवान महामृत्युंजय की उपासना करना प्रारंभ करिए। पवित्र स्थान है समुद्र के किनारे, उसी किनारे बैठ करके भगवान महामृत्युंजय की उपासना करें। और चंद्रमा ने महामृत्युंजय की उपासना की, शिवलिंग स्थापित की और भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। यह जो महामृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? एक व्यक्ति पूछ रहे थे गुरुजी महामृत्युंजय मंत्र आया कहां से और इतना प्रभावी क्यों है? इसके लिखने वाले कौन हैं? इनको कहने वाले कौन है? किसने किया था इस मंत्र की उत्पत्ति? तो निवेदन करूंगा, महामृत्युंजय मंत्र खूब प्रभावी है भैया। यह जो महामृत्युंजय मंत्र है, एक ऋषि हुए मृकंड, और इस ऋषि के एक भी संतान नहीं थे। भगवान शिव की खूब उपासना की, खूब तपस्या की, संतान मिल जाता। शिव भक्त थे भैया, पति पत्नी दोनों शिव भक्त थे। देखो भगवान और जल्दी प्रसन्न होते हैं जब पति पत्नी दोनों भगवान की सेवा करते हैं। आपके घर में अगर व्यथा है, आपके घर में अगर समस्या हो रही है, तो केवल पत्नी ही ना करे, केवल पति ही ना करे, दोनों बैठ करके उनकी सेवा करिए। भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। तो मृकंड और उनकी पत्नी दोनों की दोनों सेवा करते हैं भगवान शिव के। एक दिन मृकंड तप कर रहा है और तप के प्रभाव से भगवान शिव प्रकट होते हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। कहा कि क्या चाहिए मांगो, मांगो क्या चाहिए। मृकंड ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पुत्र की इच्छा है।
23 साल हो गए शादी को महाराज, संतान नहीं है। इच्छा है पुत्र, एक पुत्र आ जाता, एक लड़का हो जाता। भगवान शिव ने कहा जरूर होगा, हाँ, क्योंकि शिव समान दाता नहीं ने विपत्ति बिदार रहा। शिव के समान तो देने वाला ही कोई नहीं है। खुद कैसे रहते हैं, भक्तों को कैसे रखते हैं। हाँ, भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे संतान होंगे, लेकिन जैसे वो बालक जन्म लेगा तुम्हारे जीवन में हर्ष और विषाद दोनों प्रवेश कर जाएगा। खुशी भी आएगी और दुख भी आएगा। वह बालक केवल 12 साल तक जीवित रहेगा। केवल 12 साल तक तुम अपने बच्चे के साथ रह सकते हो। मृकंड ने विचार किया, कम से कम 12 साल तक तो बेटे का सुख मिलेगा। चले गए, इतना उत्सव मनाया, इतना उत्सव मनाया कि 12 साल के बाद बेटा चला जाएगा ये भूल गया, लेकिन उनकी माँ को याद आया। माँ नहीं भूलती है। अगर बेटे के जीवन में दुख है तो माँ 24 घंटे ये विचार करती रहती है। बेटा अगर दुखी है ना, बेटे को अगर कोई समस्या है, कोई केस में जबरदस्ती फंसा दिया गया है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कलंक लगा रहा है, कोई जबरदस्ती उन पर लांछन लगा रहा है, कोई उनसे लड़ाई कर रहा है, बेटा जितना दुखी नहीं रहता ना उतना माँ दुखी रहेगी। 24 घंटे सोचेगी अपने बच्चे के बारे में कि मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा। माँ तो सदैव दुखी रहती थी। मृकंड की पत्नी सदैव दुखी रहती थी। और मृकंड का पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ मार्कंडेय ऋषि। बोले मार्कंडेय ऋषि के जय। और यही मार्कंडेय हैं भैया जो शिव भक्त हुए, हाँ, जो आज भी जीवित है। मार्कंडेय आज भी जीवित है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में मार्कंडेय जीवित है। मार्कंडेय जी जन्म लिए, अपनी माँ के साथ रहने लगे। जब 2-4 साल 5 साल के हुए, मार्कंडेय जब समझने लगे तो माँ के चेहरे को देखते थे मार्कंडेय, माँ दिनों दिन उदास होती जा रही है। बार बार यही याद आ रहा है कि मेरा बेटा चला जाएगा, मेरा बेटा चला जाएगा, मेरा बेटा चला जाएगा। जब 11 साल पूर्ण हो चुका, 12वां वर्ष लग चुका है, अब तो माँ ने भोजन छोड़ दिया। हाँ, खूब दुखी हो गई माँ। अपने बेटे को देख देख कर रोती थी, कुछ कहती नहीं थी। मार्कंडेय के बार बार पूछने पर भी माँ बताती नहीं थी। आज मार्कंडेय ने माँ से हाथ जोड़कर कहा, माँ जो बात है स्पष्ट कह दो माँ। हाँ, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर कोई बात आपके दिल में चल रही हो मेरे प्रति और आप नहीं बता रहे हो। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा भैया, अगर मन में किसी के प्रति कोई भाव है, छुपा हुआ है, तो उस बात को कह देना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना, उस बात को कहने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में अशांति ना हो। कुछ दिन बीतने के बाद माँ ने तो बातचीत ही बंद कर दी। हाँ, मौन रहती थी, बस किसी से बात नहीं करती थी। जैसे जैसे 12 साल कंप्लीट होना था और मौन रहती थी, चुप रहती थी, बात नहीं करती थी। अत्यंत दुखी हो गई। एक दिन मार्कंडेय ने भगवान शिव के सन्मुख माँ से कहा कि माँ आपको मेरी महादेव का सौगंध है, आज बताना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं देख सकता माँ आपको। आज माँ ने कहा कि बेटा ये तुमने क्या कह दिया, शिव का सौगंध दे दिया। सुन मार्कंडेय, कुछ दिन ही शेष हैं तुम्हारे, कुछ दिन ही तुम मेरे साथ रहोगे बेटा, तुम्हारी उम्र ही 12 साल की है। हाँ हाँ, तुम जीवित नहीं रहोगे 12 साल के बाद। मार्कंडेय हंसने लगा, कहा कि माँ ये क्या कह रहे हो,
हम महाकाल के भजने वाले, हमें कौन मार सकता है माँ? तुम्हें विश्वास नहीं है शिव पर? कहा विश्वास तो है, लेकिन तुम्हारा भाग्य ऐसा है। मार्कंडे ने कहा माँ मुझे उस शिव पर विश्वास है, वो मेरा भाग्य बदल सकता है। इसलिए माँ मैं आपसे ये वचन देता हूँ आपको, मैं मरूंगा नहीं। मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं शिव की उपासना करना चाहता हूँ। घर छोड़ करके चले गए मार्कंडे। शिवालय, घर के सन्मुख शिवालय था, वहां बैठ करके मार्कंडे ने भगवान महाकाली के महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू किया। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः ओम सः जूम हौं ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सब करता रहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे। 12 साल पूर्ण होने वाला है। 11 साल 364 दिन हो चुके हैं। आज 12वें साल का अंतिम दिन बचा हुआ। यमराज अपने वाहन पर बैठ करके आए ले जाने के लिए। बाहर खड़े हैं मंदिर के, अंदर चल रहा है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यमराज ने अपने 2 दूत को अंदर भेजा, कहा कि जाओ मार्कंडे को लेकर के आओ, हम यही हैं। दूत अंदर गए और मार्कंडे मंत्र छोड़ नहीं रहा है करना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र का प्रभाव ऐसा पड़ा, मंत्र का वाइब्रेशन ऐसा हुआ कि मंदिर के सीढ़ी पे तो गए, चढ़े तो, लेकिन यमराज के दूत शिवालय में प्रवेश नहीं कर पाए। खूब प्रयास किया लेकिन शिवालय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। बाहर आकर के यमराज ने बताया, कहा महाराज हमारे बस की बात नहीं, हाँ, आप स्वयं जाइएगा, हमारे बस की बात नहीं। अब तो यमराज स्वयं गया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यमराज प्रवेश कर गया। मार्कंडे ने यमराज को देखा, समझ गया ये ले जाने आया है। मैंने मां को वचन दिया है मैं नहीं जाऊंगा। सामने शिवलिंग रखी हुई थी, मार्कंडे ने दोनों हाथों से पकड़ लिया शिवलिंग को। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। मार्कंडे ने उस शिवलिंग को पकड़ा। अब तो यमराज मार्कंडे के दोनों भुजा पकड़ लिए, खींचने लगे। मार्कंडे की दशा ऐसी हो गई जैसे कोई एक छोटा सा बालक अपने माँ के पैर को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। दशा ये हो गई है, यमराज बार बार खींचता है। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मार्कंडे जी ने पकड़ा, खींचना चाहता यमराज, खींच नहीं पा रहा है। जब यमराज ने जोर से खींचा, मार्कंडे के हाथ से रक्त निकलने लगे। भगवान शिव पर जब वो रक्त चढ़ा, मेरे महाकाल प्रकट हुए हैं। बोले महाकाल भगवान जय। देखा यमराज को, यमराज ये क्या कर रहा है, तू चले जाना। यमराज ने हाथ जोड़ के कांपना शुरू किया। यमराज ने कहा प्रभु इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। भगवान शिव ने कहा ये मेरी शरणागति में आ चुका है, और मेरी शरणागति में जो आ जाता है मैं उनकी मृत्यु भी टाल देता हूं। जो सच्चे हृदय से मेरी उपासना करता है उस व्यक्ति की मृत्यु भी मैं टाल देता हूं। यह है मेरे महाकाल। अकाल मृत्यु मने जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और भैया भगवान शिव के चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए संत भी यही काम कहते हैं। बस इतनी कृपा करना, हम भी प्रार्थना करें, इतनी कृपा करना। हे महाकाल, हे प्रभु मेरा वक्त सुधर जाए। उज्जैन में पहुंचो तो, उज्जैन में पहुंचो तो महाकाल नजर आए। इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना, मेरा वक्त सुधर जाए। इतनी कृपा करना, मेरा वक्त सुधर जाए। उज्जैन में पहुंचो तो, गाली जगह उज्जैन में पहुंचो तो, उज्जैन में पहुंचो तो, उज्जैन में पहुंचो तो ओ महाकाल नजर आए। महाकाल नजर आए। इतनी कृपा करना, मेरा वक्त सुधर जाए। इतनी कृपा करना, मेरा वक्त सुधर जाए। गाने के बड़े भाव से।
बाबा, भरता तुम ही हो बाबा, करता तुम ही हो बाबा, गाली जगह बढ़ता तुम ही बाबा। भिखारी हूँ चौखट का और तुम हो मेरे दाता, भिखारी हूँ चौखट का और तुम हो मेरे दाता। ये मेरी दुआओं में, ये मेरी दुआओं में, ये मेरी दुआओं में, ये मेरी दुआओं में हो इतना तो असर आए, इतना तो असर आए। ये मेरी दुआओं में इतना तो असर आए, ये मेरी दुआओं में इतना तो असर आए। ओ महाकाल के दर्शन हो, महाकाल काल में दर्शन हो, उज्जैन में पहुँचूं तो, उज्जैन में पहुँचो तो ओ महाकाल नजर आए, महाकाल नजर आए। इतनी कृपा करना मेरा वक्त सुधर जाए, इतनी कृपा करना मेरा वक्त सुधर जाए। इतनी कृपा करना मेरा वक्त सुधर जाए। इतनी कृपा करना मेरा वक्त गाली सुधर थोड़ी आनंद जाए। मस्ती के साथ जाए आपको। बोले बोले जय भगवान। जय हो। दर्शन को तेरे बाबा लंबी लंबी कतारे हैं, दर्शन को तेरे बाबा लगी लंबी कतारे हैं। दर्शन को तेरे बाबा लंबी लंबी कतारे हैं। दर्शन को तेरे बाबा लगी लंबी कतारे हैं। हर एक नजर बाबा बस तुमको निहारे हैं। हर एक नजर बाबा बस तुमको पुकारे हैं। ओ हर एक नजर बाबा बस तुमको निहारे, बस एक नजर बाबा बस तुमको निहारे हैं। मैं देखूं जिधर जिधर, मैं देखूं मैं देखूं जिधर जिधर, मैं देखूं जिधर जिधर महाकाल नजर आए, महाकाल नजर आए। मैं देखूं जिधर जिधर, महाकाल नजर आए। मैं देखूं जिधर जिधर महाकाल नजर आए। ओ इतनी कृपा करना, कृपा करना, इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना। ओ मेरा वक्त सुधर जाए, मेरा वक्त सुधर जाए। उज्जैन में देखूं तो, उज्जैन में देखूं तो, ओ महाकाल नजर आए, महाकाल नजर आए। महाकाल नजर आए, महाकाल नजर आए। महाकाल
काल नजर आए। बोले महामृत्युंजय भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इतनी कृपा करना मेरा वक्त सुधर जाए। प्रभु कृपा इतनी करना अभी जो बिगड़ा हुआ समय चल रहा है ना वो सुधर जाए। हाँ। और मैं सत्य कहता हूँ भैया, इस शिव महापुराण के बाद जिन्होंने भी अपने जीवन में भगवान की कथा को उतारी है, जिन्होंने भी अभिषेक किया है, आज लगभग अभिषेक में 500 की बढ़ रही होगी लगभग 250 जोड़े रहे होंगे। जिसने भी भगवान को अपना माना है इस शिव महापुराण में, जिसने भी उपासना की है भैया, एक बात पक्की मानिएगा, ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में तो जरूर आएगा जिनका आप स्वयं अनुभव करोगे। जिसने भी भगवान के चरणों में एक घड़ी या 2 घड़ी पुनिया धो किया, एक क्षण भी जो रुक करके भगवान को स्वीकार कर लिया है। हाँ। और आज चंद्रमा ने खूब उपासना की भगवान महामृत्युंजय की, और जो उपासना हुई है, और उपासना कैसे बोले 10 करोड़ महामृत्युंजय जप किया है चंद्रमा ने बैठ कर। भगवान कार्तिकेय ने सुना, दोनों रट लगा ली, हम विवाह पहले करेंगे। हाँ। क्योंकि हमारी जो पत्नी आएगी ना वो पहले हमारे माता पिता की सेवा करेगी। दोनों में बात ठन गई। हाँ। 2 भाई जब होते हैं ना घर में तो बनता कम है। हाँ। तो दोनों में खूब लड़ाई होती थी, रात भर लड़ाई एक कमरे में हो रहा है। माँ पार्वती ने विचार किया ये लड़ते क्यों है, तो एक दिन नारद जी को बुलाया। हाँ। कभी कभी ऐसा भाव होता है ना कि बच्चों के जो बात होते हैं, कभी कभी माता पिता उनके किसी गुरु को बुलाते हैं, कहा कि तुम समझा करके देखो, शायद तुमसे अपनी सारी बात कह दे। तो नारद जी को बुलाए। नारद जी ने पूछा गणेश जी से, कार्तिकेय जी तुम लड़ क्यों रहे हो भैया? तो दोनों ने बात कह दी, हम शादी करना चाहते हैं, हम पहले करना चाहते हैं। गणेश जी कहे हम पहले करना चाहते हैं, कार्तिकेय कहे हम पहले करना चाहते हैं। नारद जी ने कहा पहले उन्हीं की शादी होगी जो कुछ कर पाएगा। गणेश जी ने कहा क्या करे बताओ। कार्तिकेय जी ने कहा क्या करे बताओ। तो नारद जी ने कहा जो इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ले। हाँ। और 7 परिक्रमा करके जो अपने माता पिता के सामने उपस्थित हो जाए, परिक्रमा शुरू होगी गौरी शंकर जी के सामने से, और विश्राम भी यही होगा। कार्तिकेय जी तो बड़े खुश हुए, गणेश तो नहीं कर सकता। हाँ। वाणी ऐसा है। अब भगवान गणेश जी ने विचार किया, कार्तिकेय जी ने क्या सोच रहे हो, नहीं कर सकते। गणेश जी को जोश आया, क्यों नहीं कर सकते, करेंगे। हाँ। अब दोनों के दोनों सामने उपस्थित हुए, अब परिक्रमा करने की बारी आई। तो भगवान गणेश जी जब मूषक पर बैठे तो मूषक ने कहा प्रभु हम नहीं कर सकते, इतने सक्षम नहीं है हम। कार्तिकेय जी तो एरोप्लेन में बैठ करके सफर करेंगे, मयूर उनकी सवारी है, और हम कहाँ कर सकते हैं। और भैया दशा यही हुई, कार्तिकेय जी ने जैसे हरी झंडी मिली तुरंत उड़ान भरा। और गणेश जी ने विचार किया हम क्या करें, हम तो हार गए। लेकिन भगवान गणेश जी कैसे हैं? विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या। कैसी शक्ति है? वैष्णवी शक्ति है भगवान गणेश जी में। विश्वस्य बीजम परमामसी माया
सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमुक्ति। भगवान क्या है? बोले विनायक हैं, सबसे अधिक विद्या जिनके पास है। हाँ, खूब विद्या है। तो भगवान गणेश जी ने विचार किया, शास्त्र कहता है पिता आकाश है, माँ पृथ्वी है। हाँ, और पृथ्वी और आकाश से ही ये सारी दुनिया बनी है। हाँ, इसलिए क्यों ना माता पिता की ही परिक्रमा करें। और गणेश जी ने निर्णय ही नहीं लिया भैया, बोले माता पिता की परिक्रमा करने का। उन्होंने 7 परिक्रमा अपनी माता पिता की मातृ पितृ चरण कमलभ्यो नमः। और सत्य मानिएगा, इस दुनिया में अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से अगर आप भगवान देखना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान आपके माता और आपके पिता हैं। हम लोग हीरो चुनते हैं, अपने अपने हीरो चुनते हैं। फिल्म जगत में जाते हैं, कोई कहे ना आपका आइकॉन कौन है, आपका हीरो की फिल्म जगत में जाएंगे ये। अरे कभी अपना हीरो जो असली हीरो है उनको पहचानने की कोशिश करना। कभी अपने असली हीरो को पहचानना, जिस हीरो ने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी का हर सुख छोड़ दिया। जब से तुम जन्म लिए ना, तब से तुम्हारी ही खुशी चाहिए जीवन में। तुम्हारे आंख में आंसू आया तो पिता के आंख में आंसू आया। रात भर तुम सोए नहीं, पिता कभी नहीं सोया। मैं तो एक बात सदैव कहता हूँ, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में मिलते नहीं भगवान, जिन्होंने हमें पाला पोसा ईश्वर से भी महान। अपने माता पिता को कभी मत छोड़ना भैया। हाँ, कभी मत छोड़ना। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, अपने माता पिता से दूर मत होना कभी। अक्सर मैंने देखा है कई घरों में विवाह के बाद अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। मैं उन बहुओं से पूछना चाहूंगा, अगर आपके माता पिता को अगर आपसे दूर कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? मेरी प्रार्थना है मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, कितने दिन की जिंदगी बची है उनकी, कितने दिन की जिंदगी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी। कुछ चंद पल उनके साथ हम नहीं रह सकते। क्या चाहता है पिता? अच्छा पहनना चाहता है कि सोने की अंगूठी मांगता है पिता आपसे, कि माँ सोने का हार मांगता है? क्या मांगता है? केवल 2 वक्त का भोजन। हाँ, और एक बात बताऊं भैया, जैसे रखोगे वैसे रहती है माँ। आप अनुभव करके देखिएगा। हाँ, आपको विचार नहीं होगा कि माँ को ठंडी लग रहा है कि माँ को गर्मी लग रहा है, लेकिन माँ 24 घंटे सोचे कि मेरा बेटा गर्मी में सोया हुआ है, मेरे बच्चे के पास ओढ़ने के लिए नहीं है, आज मेरा बच्चा क्या खाया है। जब बाहर से काम से जब आओगे ना तो सबके प्रश्न रहते हैं। हाँ? पत्नी पूछेगी कितना बचा करके लाए हो, कितना बचाया? बेटा कहेगा पिताजी क्या लाए हो, क्या लाया? पत्नी कहेगी कितना बचाया? कभी कभी पिताजी पूछेंगे कितना कमाया, लेकिन उन सब के बीच में ना माँ पूछती है बेटा दिन भर काम ही करता रहा, कुछ खाया कि नहीं खाया? बेटा कुछ तो खा लिया होता। एक बात बोलूं, माता पिता का कोई पर्याय नहीं होता इस दुनिया में। जिनके साथ जिंदगी भर रहनी है ना, उनका कभी विकल्प मत ढूंढना भैया। आपके भाई का कोई विकल्प नहीं है, आपकी पत्नी का कोई विकल्प नहीं है, आपके माता पिता का कोई विकल्प नहीं है। वो एक ही है जिनके साथ जिंदगी गुजारनी है, उनका कभी विकल्प मत ढूंढना। और हम जब विकल्प ढूंढते हैं ना, तभी जीवन में दुख प्रवेश करता है।
माता पिता ने क्या किया है, माँ ने क्या किया है? अरे वो तो 9 महीने तक तुम्हें गर्भ में रखा था, 9 घंटे अपने पेट में 4 किलो का पत्थर बांध करके देखना, पता चल जाएगा माँ क्या होती है। माँ ने क्या किया है तुम्हारे लिए। एक दिन अकबर ने विचार किया कि माँ को सब सुख दूंगा, हर सुख दूंगा माँ को। माँ आज के बाद ना मैं तुम्हारे ही पास रहूंगा, नौकर ये जितने दिख रहे हैं ना सबको हटा दो, मैं आप कमरे में आपकी सेवा करूंगा। कौन कह रहा है? राजा अकबर। माँ ने कहा कि बेटा ऐसी बात है? बोले हाँ। सेवा करता रहा अकबर। एक दिन अकबर से जल मंगाया, बेटा पानी लाना। पानी पिया, आधी गिलास पानी माँ ने मुख में रखी, आधी जमीन में उलेड़ दी। और जमीन में क्या उलेड़ भैया? जिस बिस्तर में माँ सोई थी उसी में पानी डाल दिया, गिर गया। अकबर ने कहा हाँ, उठो, थोड़ा सा गीला हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी आपको, बिस्तर बदल देता हूँ। फिर जल मंगाया, माँ से फिर भूल हो गई, फिर से वही जल उस बिस्तर में गिरा। अकबर ने फिर कहा कि माँ मैं बिस्तर बदल देता हूँ। ऐसे जब 7 बार हो गए, 8वीं बार फिर पानी मंगाया। जब बिस्तर में जल गिरा, अकबर बिगड़ गया, कहा कि माँ तुझे समझ नहीं आता, बार बार पानी गिराती है, मैं परेशान हो गया हूं, मेरे पास और कुछ काम नहीं है, तुम्हारे बिस्तर बदलता रहूं मैं। माँ ने कहा कि बेटा तुम तो सेवा करने आए थे। अकबर जब अभी तो तू राजा है, पहले घर में कुछ नहीं था, टूटे हुए पलंग में जब सोते थे ना, तो जब बारिश की जल जब बिस्तर पर गिरती थी तो बिस्तर गीला हो जाता था बेटा, तो मैं तुमको अपने सीने पर सुलाती थी, अपने सीने पर। और हर माँ ने किया है। आप कभी अपने माँ के बारे में विचार करके सोचिएगा। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, पूरी दुनिया में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और मैं तो यह भी कहूं, एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते थे कि बाप के कब्र पर बेटी भी सो सकती है, बाप के कब्र पर बेटी भी सो सकती है। वो औरत जिसे दिल खोल कर प्यार करे, पत्नी नहीं माँ भी हो सकती है। माँ से भी प्रेम किया जा सकता है। बस हाँ, कभी माँ को रुलाना मत भैया। लेकिन हमारे जीवन में आपने भाव सुना होगा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसी वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या
औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। खुद सोती माँ गीले में सूखे में तुझे सुलाया। खाती थी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया। खुद सोती माँ गीले में सूखे में तुझे सुलाया। खाती थी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहा छुटकारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। एक बड़ी सुंदर बात कही है। माँ बाप की इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया। जिसने तुझे जन्म दिया रे उसको तूने ठुकराया। विचार करिएगा। माँ बाप की इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया। जिसने तुझे जन्म दिया रे उसको तूने ठुकराया। तू बीच भंवर में छोड़े कहीं दिखता नहीं किनारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। तेरी औलाद तेरे संग। देखो जब तक हम माता पिता बनते नहीं हैं तब तक वो चीज़ हमको पता नहीं रहता कि हमारे जो माता पिता है हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और जब हमारे साथ ये बर्ताव होने लगता है ना, तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी।
जब ये बर्ताव करेगी माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा भटकेगा मारा मारा उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। जिनको औलाद ने मारा जिनको औलाद ने मारा। जिनको औलाद ने मारा जिनको औलाद ने मारा। जिनको औलाद ने मारा औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा उस वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद मारा। अपने माता पिता से दूर मत होना जीवन में कभी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। आजकल के घरों में भैया भैया माता पिता अगर अलग कमरे में रहते हैं, बेटा अलग कमरे में रहते हैं। भारत और पाकिस्तान का सरहद खिंचा हुआ है बीच में। एक ही घर में रहेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे। निवेदन करो मेरे भाई बहन, अलग अलग कहाँ है, हम अलग अलग है जीवन में। और एक बात बताऊं मैं आपसे, एक मेरी प्रार्थना है, आप अगर स्वीकार कर लें, मैं एक सत्य घटना आपको बता रहा हूं रायपुर की। रायपुर की एक सत्य घटना है। विनय साहू जी हैं, एक उनके यहाँ कथा चल रही थी और उनके परिवार में कहा कि गुरुजी बहनों के यहाँ जाना है। हमने कहा ठीक है, हाँ भैया। हम उनकी बहन के यहाँ गए। 5 बहुएं हैं, एक ही हंडी में भोजन बनता था। हाँ अच्छा, इस कितने परिवार हैं यहाँ जो 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई, एक हंडी में भोजन बनता है? एक बार ताली बजाइएगा इन सब के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा ही राम राज्य की स्थापना अपना घर में बनी रहे। मैंने उन सब से बात पूछा, कहा कि आप लोग को कुछ पूछना है। बहुत देर तक तो मैं चुप था, उन लोग भी कुछ बोल नहीं रहे थे। आप लोगों को कुछ बोलना है। 5 बेटे एक कोने में, 5 बहुएं एक कोने में। मैंने कहा कुछ पूछोगे? बेटों ने तो कुछ नहीं कहा, बहुओं ने एक बात कह दी। बहुओं ने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए कि हम कभी अलग ना हो। वो बात मेरे दिल को, हृदय को विदीर्ण कर गई। कहा कि बहू में ऐसी बात बोल रही है, 5 बहुएं घर की ऐसी बात। राम राज्य नहीं तो और क्या है भैया। जिनके घर में ना बहुएं समझदार होती है, जिस घर की स्त्री समझदार होती है, उनका घर कभी बिखरता नहीं है। प्रार्थना करो मेरी सभी माताओं से, सभी बहनों से। सुख और दुख तो जीवन के धर्म है। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन परिवार नहीं मिल सकता। परिवार नहीं मिलता है भैया। और हम परिवार से अलग रहते हैं।
इस दुनिया में सबसे बड़ा स्वर्ग है संयुक्त परिवार। हाँ। राम रावण का युद्ध हुआ, रावण मरा। रावण से पूछा गया कैसे मर गए? तुम तो राम से सभी विधियों में श्रेष्ठ थे, बल में भी राम से श्रेष्ठ हो, संपत्ति में भी श्रेष्ठ हो, सेना भी उनसे अधिक है, तुम्हारा नाम भी खूब है, ताकत भी बहुत है। रावण ने कहा भैया बस एक ही कारण है हारने का और राम के जीतने का। राम का भाई लक्ष्मण उनके साथ खड़ा था और मेरा विभीषण मुझे छोड़कर चला गया। बस कारण यही है, हमारी भी जिंदगी में हम जब किसी की हिम्मत नहीं होती, अगर आपका भाई आपके साथ खड़ा है, किसी की औकात नहीं आपको कुछ बोल सके, किसी की हिम्मत नहीं है अगर आपका भाई आपके साथ खड़ा है। लेकिन हम अपना भाई हमें दुश्मन लगता है। हाँ, अपना भाई, अपने लोग। हाँ, और एक बात बताऊं भैया, जब बैर लगने लग जाना तो समझ लेना आपकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाँ। क्या हो जाता है। और एक और मैं प्रार्थना करूं मेरी सभी माताओं से, मेरे सभी भाइयों से, घर में कितनी भी झगड़े हो जाओ, कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति हो, भले ही अलग अलग भोजन करो, लेकिन बात करना कभी मत छोड़ना। बात करना मत छोड़ना। बात करने से ही बात बनती है। हाँ। कैसा भी बात करते रहो, अंदर कुछ भी है बात करते रहो। हाँ। बात जब करना छोड़ दोगे ना भैया तो एक ना डिस्टेंस आ जाता है रिलेशनशिप में। हाँ। और फिर वो डिस्टेंस को फिलअप करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। और एक और बात बताऊं, अगर आपकी गलती भी नहीं है ना, आप छोटे हैं, झुक जाइए, कुछ जाएगा नहीं आपका। हाँ। आपका भूल भी नहीं है और आप उस घर में छोटे हैं तो आप स्वयं झुक जाइए, स्वयं पहल करिए। हाँ। मैंने एक बात पहले ही एक बात कही थी, आज भी उसी बात को कहता हूं, अगर आप उनके सामने झुक जाएंगे, बाद में जब उनको पता चलेगा नहीं कि इनकी गलती नहीं थी, फिर वो आपसे प्रेम ही नहीं आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। हाँ। सदैव ध्यान रखिएगा। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था, माता पिता के चरणों में सर्वस्व है भैया, सब कुछ है। आज नंदीश्वर प्रभु कहने लगे कि भगवान गणेश जी ने 7 परिक्रमा की, भगवान गौरी शंकर के, और 7 परिक्रमा करके खड़े हुए। भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, रिद्धि सिद्धि को बुलवाया, गणेश जी के गले में जयमाला डलवाई। बोले गजानंद स्वामी की जय। अब जैसे जयमाला डाली, गणेश जी खड़े हुए, तुरंत कार्तिकेय जी हवा की स्पीड से आए, परिक्रमा करके 7 परिक्रमा करके जैसे लैंड हुआ। कार्तिकेय जी ने देखा गणेश जी के गले में मोटी मोटी हार, अगल बगल 2 और स्त्री खड़ी हुई है। नारद जी से पूछा कौन है ये? नारद जी ने कहा ये इनकी पत्नियां हैं, इनकी शादी हो गई। खूब आनंद उत्सव मनाया गया। आप बाहर यात्रा कर रहे थे, इधर शादी हो रही थी। कार्तिकेय जी को बड़ा बुरा लगा। माता पिता के सामने प्रदर्शित तो नहीं किया कि मैं बुरा मान गया। तुरंत कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत को छोड़ दिया और क्रौंच पर्वत चले गए। हाँ, क्रौंच पर्वत। और कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पहुंचते हैं तो माँ को पता चल गया कि कार्तिक नाराज हो गया है। नारद जी को भेजा समझाने के लिए, नारद जी गए समझाने के लिए, कार्तिकेय जी नहीं आए वापस, वहीं रहे। एक दिन भगवान शिव ने विचार किया हम स्वयं अपने बेटे से जाकर के क्षमा मांगेंगे। चलो पार्वती, स्वयं क्षमा मांगेंगे। स्वयं चलने लगे माँ पार्वती और भगवान शिव जी। जब कार्तिकेय जी को पता चला कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, मेरी माँ आ रही है, तो कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत को छोड़ करके 12 कोस दूर चले गए। 12 कोस मतलब 36 किलोमीटर कहीं और पर्वत पर रहने लगे।
भगवान शिव ने आकर के देखा जहाँ कार्तिकेय जी रहते हैं, बड़ा बुरा लगा भगवान शिव को। माँ ने कहा कुछ दिन रहते हैं स्वामी, हमारा बेटा यही रहा है, कुछ दिन यही रहते हैं। और माँ भगवती के कहने पर भगवान शिव ने वहीं अपना स्थान बनाया और कहा कि पार्वती, यहाँ मेरे पुत्र ने स्थान बनाया था, इसलिए आज हम भी यहाँ स्थान बनाते हैं। और उसी स्थान पर भगवान शिव जी अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं शिवलिंग के रूप में। और ये शिवलिंग कौन हुआ? भगवान शिव का नाम हुआ अर्जुन। और माँ पार्वती भी उसी शिवलिंग पर निवास करती है जिनका नाम हुआ मल्लिका। बोली मल्लिकार्जुन भगवान की। मल्लिकार्जुन पूरी सभी ज्योतिर्लिंग में, सभी शक्तिपीठ में, सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग में केवल मल्लिका अर्जुन ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिनमें शक्तिपीठ भी विद्यमान है। हाँ, उसी लिंग में शक्तिपीठ भी है। हाँ, 52 शक्तिपीठों का एक शक्तिपीठ मल्लिका के रूप में। और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। नंदीश्वर प्रभु ने आगे कथा कही। नंदीश्वर जी कहने लगे अवंतिका नगरी में, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आप सबसे महाकालेश्वर भगवान की कथा। संक्षिप्त में कहेंगे महाकालेश्वर भगवान। यह रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में आपको महाकालेश्वर जी की कथा मिलेगी। शिव महापुराण के रुद्र संहिता 16वां अध्याय महाकालेश्वर जी। अवंतिका नगरी में, उज्जैन में एक वेदप्रिय नाम का ब्राह्मण हुआ करता था। हाँ, अवंतिका नगरी में यह ब्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ करता था। हाँ, प्रतिदिन यज्ञ करे, प्रतिदिन व्रत करे, भगवान शिव का अर्चन करे। और इनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रिय मेघा, संस्कृत और सुव्रत। 4 पुत्र हो गए इनके। एक दिन अपने चारों पुत्रों को कहा कि बेटा तुम्हारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, शिव की पूजा। हाँ, शिव की उपासना जीवन में कभी मत छोड़ना। और इन चारों पुत्रों ने शिव की उपासना करनी प्रारंभ की। और जब शिव की उपासना इन्होंने करना प्रारंभ किया तो उसी अवंतिकापुरी के पास रत्न नामक पर्वत में एक दूषण नामक असुर रहता था। हाँ, अत्यंत कपटी, अत्यंत ताकतवर, अवंतिका नगरी को विध्वंस करने वाला। हाँ, पाप बढ़ने लगा, अत्याचार बढ़ने लगा, अधर्म बढ़ने लगा। हाँ, ऋषि मुनि महात्माओं को जहाँ यज्ञ होती थी उस महात्माओं के यज्ञ में जल डाल देता था, विष्ठा डाल देता था, हड्डियां डाल देता था, रक्त डाल देता था। हाँ, यज्ञ को विध्वंस करते थे। हाँ, भैया राक्षस ढूंढने कहाँ जाओगे? आप यज्ञ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, उसमें विघ्न डाले वही तो राक्षस है। हाँ, विघ्न डालने वाला ही। और एक विशेष निवेदन करूं भैया, किसी भी यज्ञ में विघ्न नहीं डालना चाहिए। और एक विशेष बात कहूं, जहां ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हो वहां प्रत्यक्ष भगवान का वास होता है। इसलिए संत के प्रति, गौ के प्रति और ब्राह्मण के प्रति कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। और जो द्वेष करता है ना भैया, उनका समूह नष्ट हो जाता है। वह भी नष्ट होगा, उनके वंशज भी नष्ट होंगे। इसलिए सदैव सम्मान करिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं विप्रह प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रह प्रसादात कमलावरोहम, विप्रह प्रसादात जिता जितोहम, विप्रह प्रसादात मम राम। विप्रो के प्रसाद के कारण ही मैं इस धरती पर जन्म लिया। हाँ, ब्राह्मण देवता कौन है? भूसुर है भैया। अच्छा, ब्राह्मण भी 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण का कर्म जाने। ब्राह्मण का कर्म क्या है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना। दूसरा शिक्षा देना और
शिक्षा प्राप्त करना। हाँ, ब्राह्मण की कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना। दूसरा शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा देना। शास्त्र कहता है अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहस्यैव ब्राह्मणां तथा कलावरम। अध्ययनम अध्यापनम, अध्ययन करना मतलब स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और तीसरा दान देना और दान लेना। ऐसा नहीं कि जीवन भर केवल दान ही ले रहे हैं, दान करे ही ना किसी को, केवल दक्षिणा ही ले रहे। देखो दान और दक्षिणा में अंतर है। एक और निवेदन करूं मैं आप सबसे। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी दान किसे कहते हैं और दक्षिणा किसे कहते हैं? दक्षिणा सकाम भाव से की हुई पूजा होती है और दान निष्काम भाव से की हुई कर्म होती है। समझिएगा भैया, दक्षिणा किसे कहते हैं? हमने पंडित जी को बुलाया, घर में सतरण की कथा कराई, रुद्राभिषेक करवाया, उनके कर्म के बदले जो हम उनको पैसे देते हैं वो है दक्षिणा। और दान किसे कहते हैं? कोई ब्राह्मण देवता आ गए, कोई कर्म नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं की, फिर भी उनके लिए दाल चावल रोटी निकाल करके दे रहे हैं, ये है दान। तो लोग दक्षिणा तो खूब देते हैं, दक्षिणा तो खूब देते हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिणा उन्होंने कर्म किया, अपने स्वार्थ के लिए आप कर रहे हो। और दान किसे कहते हैं? जिनमें कुछ पाना नहीं होता, जिनमें केवल देना होता है। इसलिए जीवन में दान करके देखिएगा, जितनी शांति आपको दक्षिणा में नहीं मिलेगी उतनी शांति आपको दान करने में मिलेगी। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि महाराज जी दूसरों का उपकार करना चाहिए। हाँ, दूसरों का। परिहित सरिस से धर्म नहीं भाई, बड़े पीड़ा संग नहीं अगवाई। परिहित सरिस से धर्म नहीं भाई, बड़े पीड़ा संग नहीं अगवाई। ओ बड़े पीड़ा संग नहीं अगवाई, बड़े पीड़ा संग नहीं अगवाई। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले गुरुजी हमने परहित किया है। बोले क्या परहित किया? भतीजे को नौकरी में लगा दिया। हाँ, हमने अपने भतीजे को नौकरी में लगाया है, हमने हित किया है। हमने कहा ये परहित कहाँ हुआ? हाँ? ये परहित वो तो तुम्हारा भतीजा है, तुम्हारे परिवार का है, बाद में कल्याण तुम्हारा ही करेगा। अरे ऐसे व्यक्ति को नौकरी में लगाओ जिनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, हाँ, जिनको तुम ठीक से जानते तक नहीं। उस व्यक्ति को भोजन कराओ जो अनजान हो, उस व्यक्ति को दान दो, उस व्यक्ति को वस्त्र दो जिनसे तुम्हें कुछ इच्छा ना हो। तुम्हारा मदद करने वाले को खूब लुटा रहे हो, क्या एहसान कर रहे हो उन पर? वो तो तुम्हारा ही काम आ रहा है। आजकल का व्यक्ति ना परहित नहीं करता है, स्वहित करता है। हाँ, निवेदन करूं, दान अवश्य करिए जीवन में। हाँ, भगवान ने दिया है दान। दक्षिणा तो जीवन भर करते हैं, कभी दान करके देखिएगा। तो ब्राह्मण के ये 6 कर्म बताए गए हैं। और एक विशेष निवेदन करूं, ब्राह्मण भी 8 प्रकार के होते हैं। पहला ब्राह्मण होता है सदाचारी ब्राह्मण। सदाचारी ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो पति और पत्नी से जो जन्म ले, लौकिक भाव से, हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, वह होता है सदाचारी ब्राह्मण। दूसरा होता है श्रोत्रिय ब्राह्मण। श्रोत्रिय ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो अपने अंगों के साथ वेद पाठ करता हो। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियणाम त्वा प्रियपतिं हवामहे। वेद के जो मंत्र उच्चारण वो होता है श्रोत्रिय ब्राह्मण। तीसरा ब्राह्मण होता है तनुजात।
तनुजात ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो शिक्षा दे करके जीवन यापन करता हो। चौथा ब्राह्मण होता है अनुजात। अनुजात ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो यज्ञ करके जीवन चलाता है, जो यज्ञ करता हो, कर्मकांड करता हो, स्वाहा स्वाहा करता हो और जीवन चलाता हो। पांचवें नंबर का ब्राह्मण होता है ऋषि कल्प। ऋषि कल्प ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो प्रसाद रूप में जो भी मिल जाए उन्हीं को स्वीकार करें, जो भी मिले दक्षिणा उसे ऋषि कल्प कहते हैं। छठवां ब्राह्मण होता है ऋषि। ऋषि ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ऊर्ध्वगामी होता है, हाँ, जो आपको आशीर्वाद भी दे और कभी कभी बीच में आपको डांट भी फटकार लगाए, श्राप भी दे, ऋषि। सातवें नंबर का ब्राह्मण होता है, दो प्रकार की दो टाइप्स हैं सातवें नंबर के जो ब्राह्मण हैं। एक होता है अक्षुण। अक्षुण ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो खेतों में जो बीज गिरा हुआ होता है, अलग से वो और नहीं रोकता है बीज, जिसको शिला कहा जाए। शिला जो गिरता है उन्हीं को इकट्ठा करके जो अपने जीविकोपार्जन करता है वो होता है अक्षुण। और दूसरा होता है इसी सातवें नंबर में हमें शिलोक्ष वृत्ति। किसे कहते हैं? रास्ते में जो भी उनको मिल जाए, हाँ, न खेत में उतरे न किसी के घर जाए, रास्ते में चल रहे हैं, जो भी मिल रहा है प्रसाद समझ करके उनको प्राप्त करता हुआ आगे बढ़े। और आठवें नंबर का ब्राह्मण होता है मेरे भाई बहन मुनि ब्राह्मण। मुनि ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो मान अपमान से उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। सन्मान निरादर आदर सब संत सुखी विचरन्ति। जो हर हाल में खुश रहे, हर स्थिति में जो अपने आप को ढाल कर रखे, यह है मुनि, जिनके नजर में सोना भी उसी मूल्य का है और जिनके नजर में मिट्टी भी उसी मूल्य का है, जो दोनों को समान दृष्टि से देखे। तो भैया ब्राह्मण का खूब अपमान हुआ। और यह जो दूषण नाम का जो असुर था उज्जैन में, एक बार चारों ब्राह्मण भगवान शिव जी की उपासना कर रहे थे। शिव जी की उपासना करते हैं, भगवान शिव जी का अभिषेक कर रहे थे। उसी क्षण दूषण नाम का वह दैत्य पहुंचा और दूषण नाम के दैत्य उस स्थान पर पहुंच करके उस यज्ञ को विध्वंस करना चाहते हैं। अब दशा ऐसी हुई भैया, यज्ञ को विध्वंस तब करे जब वहां से ब्राह्मण हटे। अब तो दूषण नाम का ब्राह्मण विचार करने लगा, मैं इन चारों ब्राह्मणों को समाप्त कर देता हूं। वह जो असुर है विचार करता है, इन सबको समाप्त करता हूं। और दशा ऐसी हुई कि खड्ग उठा लिया और जैसे ही उन पर प्रहार करना चाहा, उसी लिंग से भगवान प्रकट होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। और हुंकार भरने लगे भगवान शिव। और ऐसा हुंकार भरा उस दूषण नाम के दैत्य की ओर, एक ही हुंकार में जल करके भस्मीभूत हो गया वो दानव। और यही हमारे महाकाल प्रभु हुए। बोले महाकाल भगवान की जय। और भगवान महाकाल के रूप में, कालों के भी काल महाकाल के रूप में भगवान उज्जैन अवंतिका में विद्यमान होते हैं। और भगवान की सब वंदना करते हैं, सब उपासना करते हैं। और संत कहते भी हैं भगवान शिव, भगवान महाकाल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गा लीजिएगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गाइए बड़े भाव से। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशाने निर्मले रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निर्विकल्पं निरीहं भगवान महाकाल प्रकट होते हैं। पश्चात भगवान ओंकारेश्वर की कथा बताई गई। पश्चात भगवान केदारनाथ की चर्चा। ओंकारेश्वर के दो लिंग स्थापित है, एक अमलेश्वर और दूसरा ओंकारेश्वर। सुमेरु पर्वत को भगवान शिव जी ने दर्शन दिया था। कभी और चर्चा होगी तो जरूर करेंगे। और सुमेरु पर्वत के कहने पर ही दो लिंग स्थापित हुए। एक भगवान जिस स्थान पर प्रकट हुए थे वह ओमकारेश्वर हुआ, और सुमेरु पर्वत ने जिस लिंग को बना करके अर्चन किया था वह अमलेश्वर हुआ, जिनको हम ममलेश्वर के नाम से जानते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान केदारनाथ धर्म के जो पत्नी हुई मूर्ति, उनसे दो पुत्र हुए जिनका नाम हो नर और नारायण। धर्म की पत्नी से दो पुत्र थे नर नारायण। संक्षिप्त में कहूं आप सबसे, और इसी नर नारायण ने बद्री नारायण में बैठ करके तप किया था। भगवान शिव जी की उपासना की थी, और भगवान शिव जी प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। तो भगवान नर और नारायण ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु आप इस केदार क्षेत्र में विद्यमान हैं। और भगवान शिव ने तथास्तु कहा, और भगवान शिव जी केदार क्षेत्र में केदारनाथ के नाम से प्रकट होते हैं। बोले केदारनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोले भीमा शंकर भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की रामेश्वर भगवान की त्र्यंबकेश्वर भगवान की वैद्यनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 2 मिनट के लिए आप और हम दोनों मिलकर रुद्राष्टकम का ध्यान करें। नमामि शमीशान निर्वाणे रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकार्य ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं श्री महापुराण में रुद्राष्टकम पाठ करने से ही संपूर्ण शिव महापुराण श्रवण करने का फल मिलता है। गा लीजिएगा।
क्षीराज्ञानगोदितमीशं गिरीशं करालं महाकाले कालं कृपालं गुणाकारे संसारे पारं नतोऽहं तुषारादिशं स्वरन्मौले कल्लोनि निहितारो गंगा लसतिवाले माले तु कंठे भुजंगाचल त्रयः शून्ये निर्मूले नम शूले पाणि भजे हम भवानी पतिं भावगम्यं कलाले चिदानन्दि सन्नोह मोहापहारि प्रसीदे प्रसीदे प्रभो ममतारे नया न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वे भूतादिवासं जन्म दुःखोपतापमानं ब्रह्म पाह्यापानमवेशि शम्भो जटाटङ्गलञ्चलप्रवाहिमावितस्थले कलेवलं विलम्बितां भुजङ्गटुङ्गमालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनादिवर्णमरवर चकारचण्डताण्डवोत्तनोत्तनोत्तवासधराधरेन्द्रनन्दनीं साधमन्दुबन्धु सुरत्कङ्कसन्तति नमो नमामि मानसे काकराकतोरणी विरुद्ध गाय गाय ओम नमः शिवाय 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 ओम बोले द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय नमः पार्वते हर हर महादेव बोले भूत भावन भगवान की जय। और आइए कथा का विश्राम भगवान शिव जी की निरूपण की कथा केवल 5 मिनट के लिए आप लोग सावधान होकर के बैठेंगे, मौन होकर के भगवान के उन स्वरूपों का ध्यान रखिएगा, करिएगा। मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र भाव से दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। मन में पंचाक्षरी मंत्र का जप करते रहेंगे ताकि हम जो शिव महापुराण के पवित्र जो ग्रंथ हैं इन भगवान के अनुपम ग्रंथ के यह जो उपमा है और हम सब अपने कानों के माध्यम से भगवान की यह कथा रूपी अमृत का पान कर रहे हैं, ये सब अमृत हमारे हृदय तक प्रवेश कर जाए। हाथ जोड़ लेंगे। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधरणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दरिद्र दुःखदहनाय च नमः शिवाय। हाथ जोड़ करके आंख बंद कर लीजिएगा। समस्त सचराचर के विश्व के जो स्वामी रूप में विश्वेश्वर भगवान हैं, नरक रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाले जो भगवान विश्वेश्वर हैं, इनकी अमृतमय कथा का रसपान मैं कर रहा हूँ। हे चंद्रमौलेश्वर भगवान, हे आशुतोष, हे कपूर के समान कांति से धवल वर्ण वाले जटाधारी, मेरे पाप को समाप्त करे, मेरे दुख को समाप्त करे। गौरी के अत्यंत प्रिय रजनीश्वर चंद्रमौलेश्वर, सभी चंद्र की कलाओं को धारण करने वाले, काल का भी अंत करने वाले महाकाल प्रभु, नागराज को कंकण रूप में धारण करने वाले, अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले, गजराज का विमर्दन करने वाले, हे नाथ, मेरे
दरिद्रता रूपी दुख का निवारण करे। भक्त के प्रिय संसार के रोग को दूर करने वाले, संसार के समस्त दुखों को दूर करने वाले, ज्योति के स्वरूप जो अपने गुण और नाम के अनुसार सुंदर नृत्य करने वाले भगवान नटराज मेरे समस्त परिवार के दुख को दूर करे। चरमांबराय सवभस्माविलेपनाय भाले क्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय च नमः शिवाय। हे नाथ, जिनके गले में नाग विराजमान है, जो अग्नि के स्वरूप हैं, काल के भी नाशक हैं, उस शिव को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे विश्वेश्वर, आपके होते हुए यमराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे नाथ, आपकी भक्ति मेरे जीवन में सदैव यूं ही बनी रहे। हे विश्वनाथ, मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ। और आइए, ऐसे तो निरूपण की जो प्रार्थना है अनंत है, लंबी है। आप सब मेरे साथ उच्चारण करिएगा। सब दिवस कथा जो आप और हमने सुनी है, इस कथा को विश्राम दे। मेरे साथ कहेंगे सभी। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम हे पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव सर्व दुख हरो भव सर्व दारिद्र हरो भव। बोले विश्वनाथ भगवान की जय, बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। और मैं भगवान से प्रार्थना करूं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, भगवान शिव अनंत है, जो अगुण है, जो निर्गुण है, जो निर्विकार है, जिनका कोई आदि नहीं और जिनका कोई अंत नहीं। ऐसे परमात्मा तत्व की कथा आज आप और हम साथ बैठ करके कह भी रहे हैं और सुन भी रहे थे। कथा का विश्राम श्रोता तो बहुत मिलते हैं भैया, लेकिन अग्रवाल परिवार ने जो कथा कराई और आप लोगों ने जो श्रद्धा से कथा सुनी, इनके लिए मैं आप सबकी भक्ति को प्रणाम करता हूँ। मौन होकर के कथा श्रवण करना। कई लोग कथा में जब आते हैं ना भैया, तो सुनने नहीं आते। हाँ, कथा सुनने का उद्देश्य नहीं है, उपासना का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ जितने विराजमान हैं सब भगवान शिव के लिए ही आए हुए हैं। और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं क्या कहूं रिकेश अग्रवाल के लिए। उनका निज जीवन तो जैसा है, सारी बातें मुझसे उनके परिवार वालों ने बताया। और धन्यवाद यह भी कहना चाहूंगा हमारे आत्मीय शिष्य जगदीश अग्रवाल जी को। आप माध्यम बने, और माध्यम कोई ना कोई होता है मिलाने का। तो बस भगवान से मेरी प्रार्थना है, आप सबको मन भगवान के चरणों में यूं ही लगा रहे। आप सबको मेरे प्रभु विमल भक्ति प्रदान करे, शिव के चरणों में मन लगा रहे। जीवन में मैं ये नहीं कहता कि आपको धन मिले, आपको संपत्ति मिले,
लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आपको धर्म मिले और आपको शांति मिले। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं और कथा का विश्राम जब होता है ना तो दक्षिणा के साथ ही पूर्ण होती है कथा। तो हम आप सबसे आज दक्षिणा लेकर उठेंगे। हाँ, बहुत सारी दक्षिणा लेने आप लोग से हमें। हाँ, 7 दिन तक कथा चला है। अच्छा, कौन कौन देना चाहता है? धन्यवाद। अच्छा, जो मांगेंगे वो मिलेगा हमें? कौन विश्वास दिला रहा है? जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। चलिए, 7 दिन में आपके हृदय में मैंने थोड़ी तो विश्वास बना पाया। धन्य धन्य अति धन्य में यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी रामो ही संत समागम। ये तो उनकी कृपा है। बस आप लोग से 5 दक्षिणा लेकर के मैं उठूंगा और दक्षिणा में धन की इच्छा नहीं करता मेरे भाई बहन। मेरी सबसे पहले दक्षिणा रहेगी, सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिए। सुबह उठ करके अपने से बड़ों का प्रणाम करना प्रारंभ करिएगा। माता पिता का, सास ससुर का, बड़े भाई का, बड़ी बहन का, अपने पति का। कौन कौन ये दक्षिणा में दे रहा है? धन्यवाद। दूसरी दक्षिणा मेरी रहेगी, हम हिंदू हैं। सब हिंदू हैं? सब हैं हिंदू हैं तो, लेकिन दिखते नहीं हैं। हाँ, दिखते नहीं है। न माथे में चंदन है, न हाथ में कलेवा है, न शिखा है। तो मैं एक प्रार्थना आप सबसे करूंगा, आंच आए तो टकराना जरूरी है, सनातनी हो तो सनातनी नजर आना जरूरी है। बन जाइए। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, हम दिखावा नहीं करते महाराज। आपने गीत सुना होगा ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। कर ले अपने धर्म को, कम से कम झूठा तो बन करके रहो। तिलक तो लगाओ कम से कम। आप तिलक नहीं लगाते फिर कैसे सोच लिए? बाहर तिलक नहीं लगा रहे हो तो अंदर लगा होगा। हाँ, इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है। हाँ, जगदलपुर में कथा हो रही थी। हाँ, विधायक महोदय जी, सांसद महोदय जी आए हुए थे लास्ट में, और मंच में आकर के कहा कि महाराज जी, आज से हम भी तिलक लगाएंगे और प्रणाम करेंगे। नाम क्या था? बापना जी थे। कौन? आश्रम में जब कथा हुई तो आदरणीय बघेल जी पधारे हुए थे, मुख्यमंत्री जी आए, नीचे बैठे कथा सुनने के लिए। और फिर एक बड़ी अच्छी बात कही, गुरुजी हमें तिलक कर दीजिए। यज्ञशाला में एक बात बताऊं मैं आपको, जीवन में श्रेष्ठता झलकती है नैतिक आचरणों के कारण। पद प्रतिष्ठा से किसी की श्रेष्ठता नहीं झलकती है मेरे भाई बहन। हमारे नैतिक आचरण क्या है, हमारे नैतिक जीवन क्या है, यह है श्रेष्ठता। हाँ, सदैव जीवन में याद रखना, भगवान आपको बड़ाई भी दे देना तो ये मत समझना कि मेरे कारण बड़ाई हो रही है, ये समझना कि मेरे शिव के कारण आपको बड़ाई मिली है। इसलिए शिव का शरण कभी मत छोड़ना, शिव का चरण कभी मत छोड़ना। और जो इनको छोड़ देता है ना, वो ज्यादा दिन रहता भी नहीं है भैया। सदैव जीवन में याद रखना। हाँ, मैं सहजता सरलता की कितनी बात करूं आप सबसे। हाँ, कितनी बात करूं भैया। हाँ, हमारे एक शिष्य हैं मंडल साहब, आरपी मंडल जी,
जब सचिव बने तो तिलक करने के लिए जब गए तो 27 कलेक्टर साहब खड़े हुए थे, सब के सब। तो उसने कहा गुरुजी पहले तिलक होना चाहिए, पहले सबका तिलक हो, क्योंकि हम सबका स्वरूप वैसा होना चाहिए। और डेली 2 घंटे पाठ करते हैं रामचरितमानस अपने अगर कभी तो मेरी प्रार्थना है मेरे भाई बहन, मेरी प्रार्थना है आप सबसे, हिंदू हैं तो हिंदू नजर आइए। हाँ, माथे में तिलक जरूर लगाना, शिखा जरूर रखना, हाथ में कलेवा जरूर रखिएगा। ये दक्षिणा कौन कौन दे रहा है हमें? बोले सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की। सुबह उठ करके तिलक लगाइए। और मैं उन सभी पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूंगा जो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तिलक लगा करके भेजिएगा अपने बच्चों को स्कूल। सबसे पहला काम तिलक लगाना। हाँ, तिलक जरूर लगाइएगा। तो मेरी 2 ही हुई ना दक्षिणा, एक माता पिता का प्रणाम करना, दूसरा तिलक लगाना। और मेरी तीसरी दक्षिणा, जिनसे भी मिलो, जैसे भी मिलो, मोबाइल से जब बात करते हो या सामने बात करते हो, हाय हेलो मत बोलना। हाँ, हाय हेलो छोड़ो, नमः शिवाय बोलो, है ना। मोबाइल से जब बात करते हो, हरिओम, नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री राम, ये बोलना प्रारंभ करिए मेरे भाई बहन। छोड़ दीजिए, अनजाने से भी मिलते हो, भैया जय सीताराम, भैया जय श्री राम, भैया राधे राधे, भैया जय महाकाल, वंदन करिए। अपने परिवार में भी ये बोलना प्रारंभ करिए। ये दक्षिणा हमें कौन कौन दे रहा है? धन्यवाद आप सबको। मेरी चौथी दक्षिणा है, जो मांस खाता है, जो शराब पीता है, वे आज ना कथा में ना मुझे यही दक्षिणा दीजिए कि आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे, आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे। मैंने कथा के मध्य में आपको इन सब के विषयों के बारे में बताया। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला कहाँ जाता है और उनके घर की स्थिति क्या रहती है? छोड़ दीजिएगा। हाँ, हाथ नहीं उठवाऊंगा। हाँ। अगर छोड़ रहे हैं तो हाथ उठा लीजिए। हृदय से अगर छोड़ रहे हैं शराब पीना, मांस खाना, हाथ उठा लीजिए। सीधी हाथ करिएगा। वाह वाह, एक बार ताली बजाइएगा अपने लिए। हाँ, नहीं, जो नहीं पीते, जो नहीं खाते उनको नहीं कह रहा, जो खाते हैं पीते हैं उनकी बात कर रहा हूं। और मेरी अंतिम दक्षिणा है, बड़े विनम्रता से मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे मांग रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरी अंतिम दक्षिणा है, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, कोई हमारे धर्म को बदलने के लिए आए, कोई आपका धर्म बदले, कितना भी प्रलोभन मिले, कितना भी पैसा मिले, अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। ये जो धर्मांतरण की बवारी जो चल रही है, इस धर्मांतरण की बवारी को यही रोक लगाना पड़ेगा। और आप और हम सब सनातनी लगा सकते हैं इस धर्मांतरण की बवारी को। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, कोई अपने धर्म से दूसरे धर्म को स्वीकार करने, कितना भी पैसा दे, कैसी भी स्थिति हो, धर्म कभी स्वीकार मत करना। कुछ जगह कथा हुई है तो ठाकुर जी की कृपा से उनको हम अपने धर्म पर लाए हैं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, अगर मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, अगर आपका पद भटक चुका है तो मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके अपने धर्म में पुनः आ जाइएगा, पुनः आ जाइएगा। और जो भी समस्या है आप हमसे कहिए, हम सनातनियों से कहिए। हाँ, और एक और प्रार्थना है मेरी उन सभी बहनों से जिनके विवाह नहीं हुए हैं और जो दूसरे धर्म पर विवाह जो हो रही है अभी। मेरी बहनों, अपने पिता को नरकगामी मत बनाना।
कभी दूसरे धर्म पर विवाह मत करना, किसी भी स्थिति में दूसरे धर्म को स्वीकार मत करना। जो पिता कन्या दान नहीं करता है वो पिता नरक जाता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है और बस इतना ही कहूंगा, हिंदू धर्म सनातन धर्म, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बोले भारत देश की जय, बोले भारत माता की जय। और ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 2 तारीख से कथा है, कल रायपुर में एक छोटा सा कार्यक्रम है, तो जाना तो पड़ेगा। आप सबका प्रेम इतना मिला, अग्रवाल परिवार का प्रेम मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं रिकेश अग्रवाल के बारे में और उनके मित्रों के बारे में। एक बार ताली बजाइएगा। मैं तो कहूं मित्र तो ऐसे ही प्रदान करे, भगवान अगर किसी को दे तो। इस आयोजन को संपन्न बनाने में सबका हाथ रहा और मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हे नाथ, आदरणीय स्वर्गीय श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी, स्वर्गीय श्री मोहन लाल अग्रवाल जी, आप इन दिन आत्माओं को हे शिव शंकर अपने श्री चरणों पर स्थान दीजिएगा और इनका आशीर्वाद परिवार पर सदैव बना रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। ऐसे तो जाना नहीं चाह रहा, लेकिन विवश हूं क्योंकि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल बाग में न ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो आप सबके प्रेम को मैं हृदय में संजोए और एक और दक्षिणा मांग लूं। कितने लोगों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है वो जरा हाथ पर करेंगे, और कितने लोगों ने नहीं किया है वो जरा हाथ पर करेंगे। अब बताइए, ये भी दक्षिणा हमको दे दीजिए। जिन्होंने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, श्री नारायण महाराज जी के नाम से वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। कौन कौन देगा हमें यह दक्षिणा? धन्यवाद आप सबको। और 25 जनवरी से 31 जनवरी तक श्री राधे निकुंज आश्रम 4 एकड़ की भूमि में बन रहा वह विशाल आश्रम में शिव मंदिर निर्माण लगभग 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, जिनमें परम श्रद्धेय श्री राम भद्राचार्य जी का आगमन होना है। और एक दिन के लिए बागेश्वर धाम सरकार भी पधारेंगे। तो आप सब जितने यहाँ मेरे श्रोता हैं, जितने मेरे प्रेमी श्रोता हैं, मैं सत्य कहूँ यहाँ मैंने पब्लिक नहीं देखा, मैंने यहाँ प्रेमी ही देखा है। आप सबको मैं आमंत्रण करता हूँ आश्रम में, आप सभी पधारे। और जो आश्रम में जो भी दान करना चाहते हैं उन निर्धन बहनों के लिए, क्योंकि जनवरी में निर्धन बहनों को विवाह भी होना है। और आप सबके संपर्क में अगर कोई हमारी बहनें हैं जो निर्धन बहनें हैं, आप हमें उनकी सूचना दीजिएगा, वो कार्यालय से संपर्क करें। भगवान विश्वनाथ की शरण में उनका भी विवाह होगा, ऐसी मेरे प्रभु से प्रार्थना है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं, वाक्यों को पुष्पांजलि। और यही कहूँगा, न भूलना, न भूलने की कोशिश करना। देखो भैया, मैं वक्ता तो नहीं हूँ, मैं तो भगवान का बहुत छोटा सा दास हूँ। यहाँ कहने वाले भी वही हैं, और मैं तो कहूँ यहाँ कराने वाले भी शिव हैं और करने वाले भी शिव जी हैं। तो बस यही मेरी प्रार्थना है कि न भूलना, न भूलने की कोशिश करना। जब भी मिलना, जहाँ भी मिलना, राधे राधे बोल करके मुस्कुराने की कोशिश करना। हर हर महादेव बोल कर मुस्कुराने की कोशिश करना। हर हर महादेव, जय श्री राम। बोले भारत देश की जय, बोले हिंदू धर्म की जय। 2 मिनट के मेरे साथ।
मशान में होरी दिगंबर, तेरे मशान में होरी, तेरे मसान में होरी दिगंबर, तेरे मसान में होरी। उनके साथ झूमते हैं। ओ लकी सुंदर फागुनी छटा के, लकी सुंदर फागुनी छटा के, मन से रंग गुलाल हटा के, मन से रंग गुलाल हटा के, लकी सुंदर फागुनी छटा के, लकी सुंदर फागुनी छटा के, अरे मन से रंग गुलाल हटा के, मन से रंग गुलाल हटा के, अरे चिता भस्म भरी झोरी दिगंबर, खेले मसान में होरी, चिता भस्म धरी होरी दिगंबर, तेरे मसान में होरी। ओ तेरे मसान में होरी दिगंबर, तेरे मसान में होरी, तेरे मसान में होरी दिगंबर, तेरे थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ और हाथ पसार कर बोलिए शंकर भगवान की जय हो। होरी है। ओ नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी, और छोड़े सर पे गरल पिचकारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी, और छोड़े सर पे गरल पिचकारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी, अरे भूत प्रेत या घोरी दिगंबर, खेले मसान में होरी, भूत होरी दिगंबर, तेरे मसान में होरी। अरे खेले मशान में होरी दिगंबर, खेले मशान में होरी, तेरे मसान में होरी दिगंबर, तेरे मसान में होरी है। जय हो। ऐसे नहीं दोनों हाथ पसार कर पीछे वाले छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, पीछे वाले भी थोड़ी आनंद से श्याम कन्हैया, ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया।
छोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के भूया लहे से जाए भूया लहे से जाए ऊपर माँ बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटे मोटे रुखवा कदम के काली जगह के कदम के भूया लहे से जाए भूया लहे से जाए ऊपर माँ बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। साकुरे खुरे गोकुल के राधा पनिया जाए राधा पनिया जाए बीच में मिल गई कन्हैया 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 अंगलियों लिपटाए अंगलियों लिपटाए छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे साकुरे खुरे गोकुल के राधा पनिया जाए राधा पनिया जाए बीच में मिल गई कन्हैया अंगलियों लपटाए छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। दोनों हाथ में सारे सभी और थोड़ी आनंद के साथ। अरे खेले मसाले महोरी दिगंबर खेले मसाले महोरी खेले मसाले महोरी दिगंबर खेले मसाले महोरी अरे खेले मसाले महोरी दिगंबर खेले मसाले महोरी खेले मसाले महोरी दिगंबर खेले जाइए बड़े भाव से जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अरे खेले मशानी महोरी मसाले महोरी ओ खेले मशान में होरी खेले मसाले महोरी अरे भूत प्रेत पिशाच दिगंबर खेले मशान में होरी भूत प्रेत पिशाच दिगंबर खेले मसाले महोरी अरे भूत प्रेत पिशाच दिगंबर खेले मशान में होरी भूत प्रेत पिशाच दिगंबर खेले मसाले महोरी अरे खेले मशान में होरी खेले मसाले महोरी अरे खेले मशान में होरी खेले मसाले महोरी। बोले विश्वनाथ भगवान के बोले महाकालेश्वर भगवान के
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। और इन शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्य पुष्पांजलि। प्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते पुण्य छत्तीसगढ़ प्रदेशे जागीर चांपा मंडलांतर्गत बबलेश्वरी पेट्रोल पंप नाम स्थाने सम्मत 2080 पिंगल नाम संवत्सरे अधिक श्रावण मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य द्वादशी तदुपरि त्रयोदश्यायां पुण्यतिथौ रविवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे शुभराते श्री सूर्ये शुभराते श्री चंद्रे शुभराते श्री अमरदे गुरुसस्तो एवं ग्रगुड़बेलायां वेष्टायां शुभ पुण्यतिथौ सकल सात श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति काम अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नाम। जो लोग संकल्प कर रहे हैं वो लोग अपने नाम का उच्चारण करेंगे, अपने गोत्र का उच्चारण करें। बोले श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ मम सकल कामना सिद्ध्यर्थ लोके वा राजसभायां राजद्वारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थ समस्त भय व्याधि पीड़ा मृत्यु परिहारार्थ क्रूर ग्रह शुभ फल प्राप्त्यर्थ पुत्र पौत्रादि धन धान्य सुख समृद्धि पूर्वक तत संपूर्ण फल प्राप्ति निमित्ताय यथाशक्ति वस्त्रादि रजत स्वर्ण अन्नादि गोदान निमित्ताय द्रव्य दक्षिणा आचार्य व्यास दान दक्षिणा दान अहं करिष्ये। जो आप लोग दान करना चाहते हैं उस दान का मन में संकल्प कर लीजिए और आरती के बाद जब रुद्राक्ष वितरण होगा तो बारी बारी से आके जो भी दान अर्पण करना चाहते हैं या फिर भूमि दान वस्त्र दान जो भी अन्न दान करना चाहते हैं वो कार्यालय से संपर्क करके रसीद अवश्य प्राप्त करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक साथ सब मिलकर के बोलिए विश्वनाथ भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। एक बार पुनः पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों को सादर प्रणाम, व्यासपीठ को सादर नमन करते हुए आइए हम सभी श्रद्धालु भक्तजनों का श्री राधे निकुंज आश्रम शिक्षण एवं जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और जिनको भी गौदान स्वर्ण दान के निमित्त दान संकल्पित करनी है, दान की राशि आपको सहयोग प्रदान करनी है तो आप कार्यालय में संपर्क करें। मैं आइए जजमान परिवार की ओर से हमारे बीच में बहुत सारे पहुना आए हैं पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त लेने। मैं निवेदन करूं आदरणीय परम सम्मानीय श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी से उनके नामों का वाचन करें और मैं चाहूंगा जिनके भी नामों का वाचन हो वो शीघ्रता से मंच पर आएंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। धन्यवाद महाराज जी। आदरणीय पूज्य श्री नारायण महाराज, श्री ब्रिजेश अग्रवाल जी, श्री अमन अग्रवाल जी, श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, श्री आलोक अग्रवाल जी, श्री अभिषेक सिंह भैया गोलू जी, विजय बंसल जी, अनीश पालीवाल जी, विनोद अग्रवाल जी, सत्येंद्र गोपाल जी, श्रीकांत पांडे महाराज जी, हेमंत मिश्रा जी, अनिल कसेर जी, कृपया सभी मंच पे आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आपने ऋषिकेश के इस पुनीत कार्य के लिए तन मन धन से सेवा कर एक सुदामा और कृष्ण की मित्र को साबित किया है। कृपया सभी मित्र एक साथ आएं और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे थोड़ा सा। और सभी हमारे श्रद्धालु भक्तगणों से आग्रह है कि बारी बारी से पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करके आप मन से प्रस्थान करेंगे। आइए पूज्य महाराज श्री के पावन संकल्प से हम समस्त श्रद्धालु भक्तों को सूचित करते हैं और यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में श्री धाम वृंदावन की तरह, नंदगांव की तरह
पूज्य महाराज श्री के पावन पवित्र संकल्प से एवं उनके अथक प्रयास से हिंदू सनातन धर्म की नींव रखी गई है। हिंदू सनातन संस्कृति सभ्यता को एक बार पुनः श्री राधे निकुंज। करो न करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको सारे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विनाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विनाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विनाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विनाता। भक्त तेरे द्वार आए हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। उतारो मैं बाबा तेरी आरती। उतारो मैं बाबा तेरी आरती।
शरणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धिर्मनोवाक्पञ्चस्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णरामोदरं वासुदेवं मणिपुत्रं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 गाइएगा हरे राम 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 हरे सभी एक पेड़ में दोनों हाथ ओम नमः शिवाय 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 बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। सभी लोग अपनी जगह अर्ध प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम जय तीर्थानि व्रजरन्त जगाहतानि गंगेड़ा देकाकुदहद्रयो जनेव धनवानि तन्मथे यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो विषणायां पदे पदे कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले करला पुष्पै देवादिवन्दनं देववन्दनं देवतादिवन्दना स्वयं गृहीत्वा हस्तं प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपदपाञ्जलि ॐ जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्तयद्पूर्वे साध्या सन्ति देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पाणि शिव शंकर भगवते सांप्रदा शिवाना स्वस्ति मंत्र समांजलिं समर्पयामि राधे निकुंज धाम के रोहिणी कवधाम के सददे भगवान के पूज्य व्यास जी महाराज के सत्य सनातन धर्म के नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।